दोस्तों, ब्रह्मांड का यह रहस्यमय संदेश आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया है। अगर यह वीडियो आपने खुद से नहीं ढूंढे, बल्कि यह आपके सामने आई है, तो इसे ब्रह्मांड का सीधा संकेत समझे। आज का यह संदेश बहुत खास है, क्योंकि इसमें छिपा है एक ऐसा रहस्य जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। बहुत प्रसिद्ध इंसान से जुड़ी हुई आपकी किस्मत और ब्रह्मांड की अनोखी योजना, जो आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी और अद्भुत है, आज आपको इस संदेश के माध्यम से बताए जा रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ आएगा जो सब कुछ बदल देगा? हो सकता है यह मोड़ आपके जीवन को इतनी ऊंचाई पर ले जाए जहां आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन ब्रह्मांड की योजना तो हमारी सोच और कल्पना से भी परे है। यह योजना आपकी मेहनत, आपके सपनों और आपके विश्वास का फल है। ब्रह्मांड ने आपके लिए कुछ खास तय कर रखा है, और अब वह समय आ चुका है जब यह आपके जीवन में प्रवेश करेगा। ब्रह्मांड एक अदृश्य जाल की तरह है, जो हर किसी की जिंदगी को एक साथ जोड़ता है। यह शक्तियां हर पल सक्रिय रहती हैं, आपको संकेत देती हैं, आपके आसपास की घटनाओं को व्यवस्थित करती है। लेकिन बहुत बार हम इन संकेतों को पहचानने में असफल हो जाते हैं। यह बहुत प्रसिद्ध इंसान, जिसके बारे में ब्रह्मांड आपको बता रहा है, आपके जीवन में एक गहरा प्रभाव डालने वाला है। यह इंसान कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आपकी सोच, आपके जीवन और आपके भविष्य को पूरी तरह से बदल देगा। यहां तक पहुंचने के लिए आपने बहुत कुछ सहा होगा। आपकी परेशानियां, संघर्ष और असफलताएं अब समाप्त होने वाली है। ब्रह्मांड ने आपकी कोशिशों को देखा है। जब कोई व्यक्ति कठिन समय में भी अपने सपनों को नहीं छोड़ता, तो ब्रह्मांड उसकी मदद के लिए कुछ ऐसा भेजता है जो चमत्कार जैसा लगता है। इस बार ब्रह्मांड ने आपको मदद के लिए एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति चुना है। यह व्यक्ति आपकी जिंदगी को उस दिशा में ले जाएगा जहां सफलता और खुशियां आपका इंतजार कर रही है। हो सकता है कि यह व्यक्ति अचानक आपके जीवन में प्रवेश करे। यह वह व्यक्ति होगा जो आपकी समस्याओं का समाधान करेगा, आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। यह व्यक्ति कोई उद्योगपति, आध्यात्मिक गुरु, कलाकार, नेता या कोई प्रेरणादायक शख्स हो सकता है। यह व्यक्ति आपको सही रास्ता दिखाएगा, आपकी छिपी हुई क्षमताओं को बाहर लाएगा और आपको वह आत्मविश्वास देगा जिसकी आपको जरूरत है। इस व्यक्ति को पहचानने के लिए आपको अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। ब्रह्मांड आपको संकेत देगा। हो सकता है कि आप उनके विचारों को किसी किताब, सोशल मीडिया या फिर किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में सुने। आपको लगेगा कि यह व्यक्ति वही है जिसकी आपको तलाश थी। हम अपने जीवन को अपने हिसाब से प्लान करते हैं, लेकिन ब्रह्मांड की योजना इससे कहीं ज्यादा व्यापक होती है। यह आपकी हर छोटी छोटी मेहनत, हर कोशिश और हर असफलता का हिसाब रखता है। जब सही समय आता है तो यह सारी चीजें एक साथ जुड़ जाती हैं। यह प्रसिद्ध व्यक्ति आपकी मेहनत और ब्रह्मांड की योजना का वह हिस्सा है जो आपके जीवन में एक नई शुरुआत लाएगा, आपकी कल्पना से परे। इस योजना का सबसे बड़ा हिस्सा यह है कि यह सिर्फ आपके लिए नहीं है। यह योजना आपके आसपास के लोगों के लिए भी है। आपकी सफलता आपके आसपास के लोगों के जीवन में भी खुशियां लाएगी। इस वीडियो को देखना सिर्फ एक शुरुआत है। अब समय है कि आप ब्रह्मांड के संकेतों को पहचानें। उन लोगों से जुड़े जो आपको प्रेरित करते हैं। अपने सपनों को लेकर सकारात्मक रहें। खुद पर और ब्रह्मांड पर भरोसा रखें। ब्रह्मांड के संदेश हमेशा गहरे और रहस्यमय होते हैं। यह कभी सीधे शब्दों में नहीं बोलता, बल्कि संकेतों, घटनाओं और अनुभवों के माध्यम से अपनी बात हम तक पहुंचाता है। आज जब यह वीडियो आपके सामने आया है, तो यह भी एक संयोग नहीं है। यह एक सीधा संकेत है कि ब्रह्मांड ने आपके लिए कुछ बड़ा सोचा है। जिस प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में यह संदेश है, वह आपके जीवन में किसी देवदूत की तरह आने वाला है। हो सकता है कि आपने उन्हें भले से देखा हो, लेकिन कभी महसूस नहीं किया हो कि उनके जीवन पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। यह व्यक्ति सिर्फ आपके करियर, रिश्तों या धन के लिए नहीं, बल्कि आपके पूरे अस्तित्व को बदलने के लिए आपकी जिंदगी में आने वाला है। आपके जीवन में इस प्रसिद्ध व्यक्ति के आने की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू होगी। पहले आपको छोटे छोटे संकेत मिलेंगे, जैसे कि हो सकता है आप किसी किताब को पढ़े और उसमें इस व्यक्ति के बारे में उल्लेख हो, या फिर आप किसी बातचीत में उनका नाम सुने।
यह सब महज संयोग नहीं होगा, बल्कि ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा होगा। आप महसूस करेंगे कि अचानक से आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव होने लगे हैं। आपकी मुश्किलें हल होने लगेंगी, आपके सपनों के रास्ते खुलने लगेंगे। यह प्रसिद्ध व्यक्ति आपके लिए एक पुल की तरह काम करेगा, जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। जब यह प्रसिद्ध व्यक्ति आपकी जिंदगी में प्रवेश करें, तो सबसे पहले खुद को तैयार करें। यह जरूरी है कि आप उनकी बातों को समझें, उनसे प्रेरणा लें और अपने जीवन में उनका मार्गदर्शन स्वीकार करें। यह व्यक्ति आपको न केवल सिखाएगा, बल्कि आपको अपने आप पर भरोसा करना भी सिखाएगा। ब्रह्मांड ने उन्हें इसीलिए चुना है क्योंकि उनकी ऊर्जा और आपकी ऊर्जा में एक खास जुड़ाव है। यह व्यक्ति आपके जीवन में सही समय पर आएगा, और जब यह होगा तो आप जान जाएंगे कि यह वही है जिसका ब्रह्मांड ने वादा किया था। यह योजना खास इसीलिए है क्योंकि यह सिर्फ आपको बदलने के लिए नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को एक नया आयाम देने के लिए है। यह प्रसिद्ध व्यक्ति ब्रह्मांड का भेजा हुआ एक माध्यम है। उनके माध्यम से आप अपने उन सपनों को पूरा करेंगे जिन्हें आप असंभव मानते थे। आपकी कड़ी मेहनत, विश्वास और ब्रह्मांड के प्रति समर्पण ने इस योजना को सक्रिय किया है, और अब समय आ चुका है कि यह योजना साकार हो। यह व्यक्ति आपको सिखाएगा कि आपकी जिंदगी कितनी अनमोल है और कैसे आप अपने हर सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। इस पल को याद रखें, इस संकेत को नजरअंदाज ना करें। यह वीडियो आपके लिए एक शुरुआत है। ब्रह्मांड का संदेश हमेशा आपके साथ रहेगा। बस आपको इसे सुनने की कला सीखनी होगी। अपने भीतर की ऊर्जा को मजबूत करना होगा, खुद पर भरोसा करना होगा और ब्रह्मांड को यह जिम्मेदारी दें कि वह आपको सही दिशा में ले जाए। जब यह प्रसिद्ध व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, तो आपको अपनी हर मुश्किल आसान लगने लगेगी। याद रखें, ब्रह्मांड का हर संदेश आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर आता है। यह संदेश आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने के लिए है। इसलिए इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाएं। और अब जब यह व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगा, तो आपको यह एहसास होगा कि आपकी पूरी यात्रा, आपके हर संघर्ष और आपकी हर कोशिश का एक ही मकसद था, आपको इस पल तक लाना। यह व्यक्ति सिर्फ आपके जीवन में चमत्कार लाने नहीं आ रहा, बल्कि यह आपकी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। आपको वह खुशी और सफलता मिलेगी जिसकी आप हमेशा से तलाश कर रहे थे। आज से ही अपनी सोच को बदले, अपनी आत्मा की आवाज सुने। हो सकता है वह व्यक्ति पहले से ही आपके आसपास मौजूद हो। ब्रह्मांड का यह संदेश सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि आपके जीवन को बदलने की शुरुआत है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप इस संदेश को कैसे अपनाते हैं और इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करते हैं। ब्रह्मांड ने आपकी किस्मत को बदलने के लिए अपनी योजना बना ली है। आपको सिर्फ विश्वास करना है और आगे बढ़ना है। आप उस पल का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। यह संदेश आपके लिए है जो ब्रह्मांड की ओर से सीधे आपके पास आ रहा है। इस पल को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह उस समय का संकेत है जब आपकी तकदीर और आपकी मेहनत एक साथ मिलकर आपको वह दे रहे हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा था। हमेशा से आपने सुना है कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक कारण से होता है। अब इस कारण को समझने का समय आ गया है। आज का दिन आपके लिए खास है, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपके नाम की गूंज भेजी है। यह गूंज उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, जो कुछ बड़ा होने का इंतजार कर रहे हैं। क्या आप तैयार हैं उस बदलाव के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी तकदीर को अपनी इच्छा अनुसार बदलने के लिए? ब्रह्मांड का यह संदेश सिर्फ आपके लिए है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल संयोग है, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारी जिंदगी में जो भी घटनाएं घटती हैं वह कहीं ना कहीं किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा होती है? क्या आप समझते हैं कि क्यों आपके रास्ते में कुछ खास लोग आते हैं, या क्यों कभी कुछ ऐसा होता है जो अचानक से आपका ध्यान खींचता है? यह ब्रह्मांड हमें हमेशा संकेत देता है, लेकिन हम उसे कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाते। हमारी व्यस्तता, हमारे तनाव और हमारी सीमित सोच कभी कभी हमें उस संकेत को समझने से रोक देती है। लेकिन जब आपको यह वीडियो मिल रही है, तो इसका मतलब है कि अब समय आ चुका है
कि आप उस संकेत को समझें। आज ब्रह्मांड ने आपकी ओर से आवाज भेजी है। यह आवाज आपके लिए है और यह एक संकेत है कि कुछ बड़ा आपके रास्ते में आ रहा है। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? यह कोई साधारण समय नहीं है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी खास दिशा में सोचते हैं तो अचानक से उस दिशा में घटनाएं होने लगती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आपका जीवन भी उस दिशा में बढ़ रहा है जिसे आप चाहते हैं? कभी कभी जब सशर्षभ हम अपनी आत्मा की गहराई से अपने उद्देश्य को पहचानते हैं तो हमें ब्रह्मांड से संकेत मिलने लगते हैं। आज यही संकेत आपके लिए है। आप सही समय पर सही स्थान पर है। यह संकेत सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक गहरी सच्चाई है जो आपके अंदर और बाहर हर जगह गूंज रही है। यह गूंज आपको वह जीवन दे सकते हैं जिसकी आपने कल्पना की है। अब सवाल यह है कि क्या आप उसे अपनाएंगे या फिर उसे नजरअंदाज कर देंगे। आपका नाम गूंज रहा है। क्या आप सुन सकते हैं? आपका नाम ब्रह्मांड में गूंज रहा है और इस गूंज का मतलब है कि आपकी तकदीर बदलने वाली है। लेकिन यह गूंज केवल उन लोगों के लिए है जो खुद पर विश्वास रखते हैं, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए हर कठिनाई का सामना करने को तैयार है। आदतश है। यह गूंज उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि जीवन एक यात्रा है और हर यात्रा में कुछ खास होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी मेहनत और आपका विश्वास आपको कहीं ना कहीं बड़ी सफलता की ओर ले जा रहे हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको वही चीजें देता है जो आपके दिल में है? यह संकेत आपको उसी विश्वास को और मजबूत करने के लिए है। अब समय आ चुका है जब ब्रह्मांड ने आपके लिए यह गूंज भेजी है। यह गूंज एक संकेत है कि आपके जीवन में जल्द ही एक बड़ा बदलाव आएगा। क्या आप तैयार हैं उसे स्वीकार करने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस चमत्कार को देखने के लिए जो आपके सामने खड़ा है? आप इस पल को लेकर जितना भी सोच रहे हैं वह शायद उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपके जीवन में होने वाली हर एक घटना एक कारण से होती है और कभी कभी ब्रह्मांड आपके लिए उस कारण को स्पष्ट करने के लिए संकेत भेजता है। आज जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वह सिर्फ एक संयोग नहीं है। यह उस परम शक्ति का संकेत है जो हमेशा आपके साथ रही है और आज वह आपको एक संदेश दे रही है। क्या आप उस संदेश को सुन सकते हैं? इस क्षण में जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो यह संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड की ओर से एक संकेत है कि अब आपको अपनी किस्मत को समझने का समय आ गया है। आप अपने जीवन में जिस बदलाव का इंतजार कर रहे थे वह अवश्य अब आपके सामने है। यह संकेत एक नई शुरुआत का प्रतीक है, एक ऐसे समय का जब आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के कदम और करीब पहुंचने वाले हैं। ब्रह्मांड के संदेश को समझना है। यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिन है जब ब्रह्मांड ने आपके लिए एक खास संदेश भेजा है। यह संदेश आपको अपनी शक्ति और क्षमता को समझने के लिए है। आपने अब तक कई बार सोचा होगा कि आपके पास वह सब कुछ नहीं है जो आपको चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपकी वह शक्ति जो आपको सफलता की ओर ले जा सकते हैं वह हमेशा आपके भीतर ही रही है? ब्रह्मांड का यह संदेश आपको उसी शक्ति की ओर इशारा करता है जो अब आपकी मदद करने के लिए तैयार है। आपका नाम ब्रह्मांड में गूंज रहा है क्योंकि आप वह व्यक्ति हैं जो इस संदेश को समझने के लिए तैयार है। आप वह व्यक्ति हैं जो अपने सपनों को साकार करने के राह पर कदम रख चुके हैं। अब समय आ चुका है जब ब्रह्मांड ने आपको अपने संदेश के लिए चुना है। यह संकेत आपको आपके अगले कदम की ओर मार्गदर्शन करेगा। इस पल के महत्व को समझें। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब वह अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। आप वही पल जी रहे हैं। आपको यह समझना होगा कि यह वही समय है जब आप अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सकते हैं। यह समय उस अनदेखी ऊर्जा को महसूस करने का है जो आपके हर विचार, हर इच्छा में समाई हुई है। ब्रह्मांड की गूंज आपके लिए है जो आपको अपनी आत्मा की आवाज सुनने के लिए प्रेरित करती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपने सपनों को साकार करने के बारे में सोचते हैं तो अचानक सब कुछ आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में कोई ऐसा अदृश्य बल काम कर रहा है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है? यह वही बल है जो आज आपको इस गूंज के रूप में सुनाई दे रहा है।
इस पल को पहचानें। यह वह समय है जब आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। यह एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहां आपकी मेहनत और ब्रह्मांड की दिशा एक साथ मिलकर आपको वह सब कुछ देने जा रहे हैं जिसे आपने कभी चाहा था। यह संदेश सिर्फ एक संकेत नहीं है, यह एक चेतावनी भी है। यह चेतावनी आपको बताती है कि अब समय आ चुका है जब आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए उठ खड़ा होना होगा। परिवर्तन के संकेत। आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी नई दिशा में कदम रखते हैं तो अचानक से आपके रास्ते कुछ अच्छे अवसर आने लगते हैं, जैसे अचानक से आपकी किस्मत बदल जाए। यह वही संकेत है जो ब्रह्मांड आपको भेज रहा है। जब आप सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके रास्ते में मददगार बनकर खड़ा हो जाता है। यही वक्त है जब वह चमत्कारी बदलाव आपके करीब है। जब ब्रह्मांड आपके नाम की गूंज भेजता है तो इसका मतलब है कि वह आपको संकेत दे रहा है कि आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए। आपके पास वह शक्तियां हैं जो आपको उस जगह तक पहुंचा सकती है जहां आप होना चाहते हैं। अब आपको बस अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचानना होगा। अब आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। आपने कभी सुना है कि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। यह एक सच्चाई है, क्योंकि ब्रह्मांड उस रास्ते पर आपको ले जाता है जिस रास्ते पर आपका मन और आत्मा विश्वास करते हैं। अगर आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में किसी मोड़ पर सब कुछ आपके पक्ष में हो गया है, तो यह उसी ब्रह्मांड की शक्ति का परिणाम है। आज का दिन वह दिन है जब आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आने वाला है। जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो यह संकेत है कि अब वक्त आ चुका है। आपको केवल उस बदलाव को स्वीकार करना है जो अब आपके रास्ते में आ रहा है। यह बदलाव सिर्फ बाहरी दुनिया का नहीं है, यह आपके भीतर हो रहा है। यह परिवर्तन आपके दृष्टिकोण, आपकी सोच और आपके विश्वास में हो रहा है। अब वह समय आ गया है जब आपको अपनी शक्तियों को पहचानना होगा और उन्हें अपने जीवन में लागू करना होगा। क्या आप तैयार हैं इस संकेत को स्वीकार करने के लिए? क्या आप तैयार हैं वह परिवर्तन लाने के लिए जो आपके जीवन को नया आकार दे सकता है? अब समय आ चुका है कि जब ब्रह्मांड ने आपको इस संदेश के साथ चुना है, यह संकेत आपके जीवन में एक नई दिशा देने वाला है और यह आपके लिए कुछ बहुत बड़ा लेकर आ रहा है। क्या आप तैयार हैं उस परिवर्तन को गले लगाने के लिए? यह वही समय है जब ब्रह्मांड ने आपके नाम की गूंज भेजी है। यह गूंज आपको उस रास्ते पर ले जाएगी जिस रास्ते पर आपको जाना है। आप वह व्यक्ति हैं जो इस समय में उस बदलाव का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। क्या आप तैयार हैं उस बदलाव के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत को अपनी तरह से लिखने के लिए? यह वह समय है जब आपके सपने हकीकत बनने वाले हैं। यह वही समय है जब ब्रह्मांड ने आपकी ओर से गूंज भेजी है और आप वही व्यक्ति हैं जो इस गूंज को सुनकर अपने जीवन में बदलाव लाने वाले हैं। आपको अपने भीतर की आवाज को सुनना है, अपनी आत्मा को महसूस करना है और खुद को उस ऊर्जा से जोड़ना है जो इस ब्रह्मांड में मौजूद है। जब कभी आपको यह लगता है कि जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा है और फिर अचानक से एक ऐसा पल आता है जो आपके दिल में हलचल मचा देता है, तो समझिए यह यूनिवर्स की तरफ से एक संकेत है। यह संदेश उन्हीं के लिए है जिनके मन में सवाल है, जिनके दिल में वह अनसुलझे इच्छाएं हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। हो सकता है आप किसी गहरी सोच में डूबे हो, शायद किसी पुराने सपने को पूरा करने की चाह हो या किसी कठिनाई का हल पाने का प्रयास कर रहे हो। इस वीडियो के जरिए यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि आपका समय आ चुका है। यह वह खास पल है जब ब्रह्मांड खुद आपके कानों में फुसफुसाकर आपको यह बताने आया है कि अब और देर नहीं करनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में यह यूनिवर्स का संदेश है? क्या यह संभव है कि कोई अदृश्य शक्ति हमसे संवाद कर रही है? हाँ, यह वही शक्ति है जो हमें हमारे जीवन में दिशा दिखाती है, जो हमारे भीतर बसी सच्ची इच्छाओं को जानती है और जिसे हमारी हर चाहत और हर पीड़ा का ज्ञान है। कभी आपने सोचा है कि आपके जीवन में इतनी कठिनाई क्यों आती है? ये कठिनाइयां, ये बाधाएं, ये संघर्ष वास्तव में ब्रह्मांड की भाषा है। वे आपको मजबूत बनाने के लिए, आपको तराशने के लिए और आपको इस महान उद्देश्य के लिए तैयार करने के लिए भेजी जाती हैं जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। हर ठोकर एक सबक है,
हर आंसू एक शुद्धिकरण है और हर रात के बाद एक सुबह होती है जो नई आशा लेकर आती है। ब्रह्मांड ने आपकी हर परीक्षा को देखा है, उसने आपके हर धैर्य के पल को गिना है और अब वह आपको पुरस्कृत करने के लिए तैयार है। यह पुरस्कार केवल भौतिक संपत्ति या सफलता नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान, शांति और एक गहरे उद्देश्य की भावना है। वह प्रसिद्ध व्यक्ति जिसका उल्लेख किया गया है, वह इस पुरस्कार का एक माध्यम मात्र है, एक उत्प्रेरक जो उस रासायनिक प्रतिक्रिया को शुरू करेगा जो आपके जीवन को सोने में बदल देगी। वह व्यक्ति एक दर्पण की तरह होगा जिसमें आप अपनी ही छिपी हुई महानता को देखेंगे। उनकी कहानी, उनके शब्द, उनकी ऊर्जा आपको याद दिलाएगी कि आप कौन हैं और आप क्या बनने में सक्षम हैं। यह पहचानना आपकी जिम्मेदारी है। अपनी अंतरात्मा की आवाज को इतना तेज करें कि दुनिया का शोर उसे दबा न सके। ध्यान करें, प्रकृति में समय बिताएं, अपने विचारों को लिखें। जब आप शांत होते हैं तो ब्रह्मांड की फुसफुसाहट एक गर्जना में बदल जाती है जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। यह कोई जादुई मंत्र नहीं है, यह ऊर्जा का विज्ञान है। आप जिस ऊर्जा को बाहर भेजते हैं वही ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित होती है। यदि आप संदेह, भय और निराशा की ऊर्जा भेजते हैं तो ब्रह्मांड आपको उन्हीं अनुभवों से भर देगा। लेकिन यदि आप विश्वास, आशा और कृतज्ञता की ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं तो चमत्कार आपके जीवन में एक सामान्य घटना बन जाएंगे। कृतज्ञता का अभ्यास करें। हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद दें। आपके सिर पर छत के लिए, आपके शरीर में सांस के लिए, आज के भोजन के लिए। कृतज्ञता एक शक्तिशाली चुंबक है जो और अधिक अच्छी चीजों को आपकी ओर खींचता है। यह ब्रह्मांड को बताता है कि आप जो कुछ भी आपके पास है उसकी सराहना करते हैं और आप और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। अपने सपनों की कल्पना करें, उन्हें सिर्फ सोचें नहीं, उन्हें महसूस करें। उस सफलता का स्वाद कैसा होगा, उस खुशी की अनुभूति कैसी होगी, उस शांति का अनुभव कैसा होगा। जब आप अपनी कल्पना में अपने सपनों को जीते हैं तो आप एक शक्तिशाली ऊर्जावान संकेत भेज रहे हैं जो ब्रह्मांड को आपके इच्छित वास्तविकता को बनाने के लिए मजबूर करता है। यह सिर्फ निष्क्रिय सपने देखना नहीं है, यह सक्रिय सह निर्माण है। आप और ब्रह्मांड मिलकर आपके भविष्य को लिख रहे हैं। ब्रह्मांड की योजना हमेशा हमारी समझ से परे होती है। हो सकता है कि आप एक दरवाजे के बंद होने पर शोक मना रहे हों, यह महसूस किए बिना कि ब्रह्मांड आपके लिए एक पूरा महल खोल रहा है। हो सकता है कि आप एक रिश्ते के टूटने पर दुखी हों, यह जाने बिना कि ब्रह्मांड आपको एक ऐसी आत्मा से मिलाने की तैयारी कर रहा है जो आपके लिए एकदम सही है। हर अंत एक नई शुरुआत है, हर निराशा एक उच्च उद्देश्य के लिए एक पुनर्रचना है। ब्रह्मांड पर भरोसा रखें, भले ही रास्ता अंधेरा और अनिश्चित लगे, यह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। यह हमेशा आपका मार्गदर्शन कर रहा है, आपकी रक्षा कर रहा है और आपको आपके उच्चतम भले की ओर ले जा रहा है। आज का यह संदेश उस भरोसे को फिर से जगाने के लिए एक बुलावा है। यह याद दिलाने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं। आप एक विशाल, बुद्धिमान और प्रेमपूर्ण ब्रह्मांड का हिस्सा हैं जो चाहता है कि आप सफल हों। यह चाहता है कि आप खुश रहें, यह चाहता है कि आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचें। तो इस संदेश को स्वीकार करें, इसे अपने दिल में उतरने दें और अपने जीवन को उस चमत्कार में बदलने की तैयारी करें जिसके लिए यह हमेशा से था। यह समय है, आपका समय अब है। अपनी शक्ति का दावा करें, अपनी नियति को अपनाएं और ब्रह्मांड को अपना जादू चलाने दें। आज का यूनिवर्स मैसेज, यदि आप इस वक्त इस मैसेज को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपके भीतर सकारात्मकता और खुशियों की ऊर्जा संचारित हो रही है जो आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आने वाली है। शायद हाल ही में आपके मन में नकारात्मक विचारों का एक घना कोहरा छाया हुआ था। एक ऐसा दौर चल रहा था जब हर सुबह एक बोझ सी लगती थी और भविष्य अनिश्चितताओं से भरा हुआ दिखाई देता था। कुछ अनहोनी की आशंका, एक अनजाना सा डर आपको भीतर ही भीतर परेशान कर रहा था। आपकी रातों की नींद और दिन का चैन कहीं खो गया था। लेकिन अब समय आ गया है कि आप उस बोझिल चिंतन से पूरी तरह मुक्त हों और अपनी चेतना को एक नए स्तर पर ले जाएंगे। अब आप गहराई से महसूस करें कि आपके चारों ओर केवल एक साधारण घेरा नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का एक अभेद्य
सुनहरा और स्पंदित होता हुआ घेरा बन रहा है। यह घेरा ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों द्वारा बुना गया है, जो आपको हर नकारात्मक प्रभाव और हर बुरी नजर से बचाने के लिए। प्रमाण के यह शक्तिशाली संकेत जो अब आपके जीवन में प्रकट होने लगे हैं, एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। एक ऐसा अध्याय जिसका हर पन्ना अच्छाई, सफलता और सकारात्मकता की स्याही से लिखा जाएगा। यह आपके जीवन की वह पुस्तक होगी जिसे पढ़कर दूसरे भी प्रेरित होंगे। आपके भीतर, आपके अस्तित्व के केंद्र में कुछ बहुत बड़ा और गहरा बदलाव घटित हो रहा है। यह एक मौन क्रांति है, एक आत्मिक रूपांतरण जो जल्द ही आपके बाहरी जीवन को कल्पना से भी परे खुशियों से भर देगा। इस गहन बदलाव के दौर में आपको यह स्पष्ट रूप से महसूस होगा कि अब आप इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। अब आप उस अकेलेपन की भावना से मुक्त हो रहे हैं जो आपको लंबे समय से घेरे हुए थी। आपके जीवन में एक दिव्य शक्ति का, एक मार्गदर्शक प्रकाश का संचार हो रहा है जो आपको हर कदम पर, हर निर्णय पर और हर चौराहे पर सही राह दिखा रही है। आपके रास्ते में जो भी अवरोध थे, जो भी परेशानियां चट्टानों की तरह खड़ी थीं, वे अब एक एक करके स्वतः ही रेत कणों की तरह बिखरती जा रही हैं। यह चमत्कारी शक्ति आपके भीतर आत्मविश्वास का एक ऐसा सागर भर रही है जिसकी लहरें आपके हर डर को किनारे लगा देंगी और आपके जीवन को एक नई, उज्जवल और सार्थक दिशा दे रही है। और एक विशेष और अद्भुत बात यह है कि अब अनजान लोग भी आपकी इस बदली हुई ऊर्जा की ओर चुंबक की तरह आकर्षित हो रहे हैं। वे लोग जो आपके साथ मित्रता का हाथ बढ़ा रहे हैं, वे केवल साधारण मित्र नहीं, बल्कि आपके जीवन की यात्रा में देवदूत बनकर आए हैं। यह नए संबंध आपके जीवन में नए अनुभवों के द्वार खोलेंगे, नई संभावनाओं के आकाश का अनावरण करेंगे और नए अवसरों की एक ऐसी श्रृंखला का आधार बनेंगे जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। यह समय है उन सभी सूक्ष्म और स्थूल संकेतों को खुले हृदय से स्वीकारने का जो आपको ब्रह्मांड की ओर से निरंतर मिल रहे हैं। चाहे वह किसी गीत के बोल हों, किसी पक्षी का दिखना हो या कोई अचानक आया विचार हो, तो पूरे उत्साह और खुले दिल से इस दिव्य बदलाव का स्वागत कीजिए और अपने जीवन के हर कोने में सकारात्मकता, निस्वार्थ प्रेम और सच्ची खुशियों को आमंत्रित कीजिए। इसे अपने घर के हर कमरे में, अपने मन के हर विचार में और अपनी आत्मा की हर धड़कन में बस जाने दीजिए। याद रखिए, यह विशाल ब्रह्मांड स्वयं आपके साथ एक मित्र की तरह, एक अभिभावक की तरह खड़ा है। हर कदम पर आपको सहारा देने के लिए, आपको उठाने के लिए और आपको प्रेरित करने के लिए तत्पर है। ईश्वर की असीम कृपा जो अब तक शायद रुकी हुई थी, अब एक मूसलाधार वर्षा की तरह आपके जीवन पर बरसने को पूरी तरह तैयार है। आपके एंजल्स, आपके संरक्षक देवदूत आपसे लगातार संवाद करना चाहते हैं। वे आपको सपनों में, विचारों में और संकेतों में संदेश भेज रहे हैं। आपकी ओर बढ़ रही यह दिव्य शक्तियां इस बात का स्पष्ट संकेत दे रही हैं कि ब्रह्मांड अब पूरी तरह से आपके पक्ष में है। सारा खेल अब आपके लिए सजानो एटसा। यह सब कुछ आपके उन्हीं अनगिनत अच्छे कर्मों का मीठा फल है जो आपने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी दिखावे के और बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के किए हैं। आपके भीतर जो सकारात्मक ऊर्जा का झरना बह रहा है, उसका प्रभाव अब इतना प्रबल होगा कि वह स्पष्ट रूप से आपके आभा मंडल में दिखाई देने लगेगा। लोग आपकी उपस्थिति में शांति और सुकून महसूस करेंगे। अपने मन में हमेशा, हर परिस्थिति में दूसरों के लिए अच्छा और कल्याणकारी सोचिए। और जब भी आप उस परमपिता परमात्मा से अपने लिए कुछ मांगे, तो उसमें निस्वार्थ भाव से किसी और के कल्याण की, किसी और की खुशी की भावना भी अवश्य रखें। फिर देखिएगा कैसे यह ब्रह्मांड आपकी इस परोपकार की उदात्त भावना का उत्तर ऐसे अद्भुत और अकल्पनीय उपहारों से देता है जो आपकी झोली को भर देंगे। आपके भविष्य के मार्ग का वह सुनहरा द्वार जो शायद एटदिन धरे बंद चिल अब पूरी तरह से खुल चुका है और अब यह ब्रह्मांड स्वयं आपको पकड़कर उस दिशा में ले जा रहा है जहां आपके वो सभी सपने साकार होंगे जिन्हें आपने कभी अपनी आंखों में सजाया था। इस प्रकाशमान राह पर आगे बढ़ने के लिए आपको अपने परिश्रम, अपनी लगन और अपने समर्पण में कोई भी कमी नहीं रखनी होगी। जैसे जैसे आप पूरी तरह से समर्पित भाव से अपने लक्ष्य की ओर प्रयास करेंगे, आपके कदम एक एक करके आपकी मंजिल की ओर खुद ब खुद बढ़ते चले जाएंगे।
यह आपकी करुणा और आपकी मित्रता का ही परिणाम है। आपने जो हर किसी के प्रति मधुर और सौहार्दपूर्ण व्यवहार अपनाया है, उसी के कारण अब लोग आपको हृदय से अपनाने लगे हैं, और यही दिव्य गुण आपको सफलता की उन ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है जहां से सारा जहां खूबसूरत दिखता है। आपके जीवन में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत आपका इंतजार कर रही है। एक ऐसी विजय जो केवल आपकी नहीं होगी, बल्कि उन सब की होगी जो आप पर विश्वास करते हैं। यह विजय आपकी मेहनत, आपकी निष्ठा और आपके धैर्य का एक जीता जागता प्रमाण बनेगी। ईश्वर की असीम कृपा से आपको अपना वह लक्ष्य पाने का अवसर प्राप्त होगा जिसे आप लगभग असंभव मान चुके थे, और आपके सभी अच्छे कर्म, आपकी सभी प्रार्थनाएं शीघ्र ही आपके जीवन में स्थायी खुशी और गहरी आत्मिक संतुष्टि का संचार करेंगे। अपने चुने हुए रास्ते पर निरंतर अटूट विश्वास बनाए रखें, क्योंकि यह वही मार्ग है, वही दिव्य पथ है जो आपको आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और परिपूर्णता की उस अवस्था की ओर ले जा रहा है जिसके आप सच्चे हकदार हैं। आपकी यह यात्रा केवल आपके अपने लिए ही नहीं, बल्कि आपके साथ जुड़े हर एक व्यक्ति के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके मित्रों के लिए एक प्रेरणादायक गाथा साबित होगी। याद रखिए, आपकी सकारात्मकता और दूसरों के प्रति आपका निस्वार्थ प्रेम का भाव ही वह अमोघ शक्ति है, वह दिव्य शस्त्र है जो आपकी राह की हर बाधा को, हर चुनौती को धूल में मिला देगा और आपको सफलता और समृद्धि की उन अनछुई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। अब आपके जीवन में सफलता की एक ऐसी नई और शक्तिशाली लहर उठने वाली है जो आपको हर छोटे बड़े कार्य में, हर प्रयास में, हर संकल्प में विजय की ओर ले जाएगी। आपकी हर कठिनाई और हर बाधा अब धीरे धीरे ऐसे समाप्त हो रही है जैसे सूर्य के उगने पर अंधकार समाप्त हो जाता है, और वह मुश्किलों का लंबा दौर जो आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से परेशान कर रहा था, अब निश्चित रूप से बीत चुका है। वह अतीत का एक अध्याय बन गया है। यह ब्रह्मांड आपके चारों ओर एक ऐसा शक्तिशाली सुरक्षा कवच बना रहा है जिससे आपके जीवन का हर आने वाला कदम पूरी तरह से सुरक्षित होता जा रहा है। अब आपको भविष्य को लेकर घबराने की लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भविष्य ने आपके लिए एक उज्जवल, सुनहरा और आनंदमय मार्ग खोल दिया है। आपकी सारी चिंताएं और सारी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, और एक सुखद, शांत और संतुलित जीवन बाहें फैलाकर आपका स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। धन से जुड़ी समस्याएं, वे वित्तीय बाधाएं जो पहले आपकी राह में एक बड़े रोड़े की तरह बन रही थीं, अब आश्चर्यजनक रूप से कम हो रही हैं। धन के नए स्रोत खुल रहे हैं। आपके आसपास के लोग जो शायद पहले आपसे दूरी बनाते थे, अब एक सच्चे मित्र बनकर आपके जीवन में खुशियां और अनमोल सहारा लेकर आ रहे हैं। यह समय आपके जीवन में सफलता की ओर एक बहुत ऊंची छलांग लगाने का है, और आपके सामने एक ऐसा सुनहरा अवसर आने वाला है जो आपको आपकी मंजिल की ओर और भी तेजी से, एक रॉकेट की गति से ले जाएगा। याद रखिए, आपके जीवन में एक समय ऐसा भी था जब आपने सफलता के इतने करीब पहुंचकर उसे अपनी ही किसी छोटी सी गलती या लापरवाही के कारण खो दिया था। लेकिन यह दयालु ब्रह्मांड अब फिर से आपको वही खोई हुई सफलता, बल्कि उससे भी बड़ी सफलता एक थाल में सजाकर सौंपने के लिए तैयार है। इस बार इस अनमोल मौके को किसी भी कीमत पर खोने ना दें, और यह भी ध्यान रखें कि आंखें बंद करके हर किसी पर भरोसा ना करें। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें। आप में वह असीम क्षमता है, वह छिपी हुई शक्ति है जो आपको हर असंभव दिखने वाले कार्य को भी संभव बनाने में पूरी तरह से समर्थ बनाती है। आप खुद को दूसरों से बेहतर जानते हैं, और यह भी जानते हैं कि आपके भीतर एक अनमोल, अद्वितीय शक्ति का वास है जो आपके जीवन को दूसरों से अलग और अद्वितीय बनाती है। इस बार मैं, यह ब्रह्मांड, आपके जीवन के हर उस बड़े द्वार को खोल रहा हूं जो अब तक बंद था, ताकि आप उस मार्ग पर निर्भय होकर चल सकें जहां केवल और केवल विजय और सच्ची प्रसन्नता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आपकी हर बड़ी से बड़ी समस्या अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, और एक के बाद एक सफलताएं किसी सुंदर कालीन की तरह आपके कदमों में बिछती चली जाएंगी। यह सारा संसार आपके नेक कार्यों की, आपकी उपलब्धियों की सराहना करेगा। आपका नाम सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ जगमगाएगा, और आपका यह अथक परिश्रम आपको न केवल प्रचुर आर्थिक समृद्धि दिलाएगा, बल्कि आपको अपने कार्यों का वह सच्चा,
आत्मिक सुख भी प्रदान करेगा जिसकी कोई कीमत नहीं होती। अब आपके जीवन में वह सुनहरा समय आ गया है जब आपके द्वारा किए गए कार्य न केवल आपको चहुमुखी सफलता दिलाएंगे, बल्कि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का एक महान स्रोत बनेंगे। आपके जीवन का हर एक पहलू, आपका स्वास्थ्य, आपके रिश्ते, आपका करियर, सब कुछ अब आपको उस ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार है जहां आप स्वयं अपने धन, अपनी प्रतिष्ठा और अपने महान कार्यों की महिमा का कारण बनेंगे। यह संसार आपके द्वारा किए गए हर छोटे बड़े कार्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा करेगा और आप अपने जीवन में उस स्तर पर पहुंचेंगे जहां आपके नाम और आपके योगदान से यह दुनिया और भी अधिक जगमगाएगी। आपके जीवन में अब आपके व्यक्तित्व के विकास का, आपके आत्म उत्थान का एक अनोखा और प्रेरणादायक दौर शुरू होने जा रहा है। आपकी सभी चिंताएं और आपका सारा मानसिक तनाव अब धीरे धीरे ऐसे समाप्त हो रहे हैं जैसे सुबह की ओस सूरज की किरणों से भाप बन जाती है। और यह जो अवसर एक सुनहरी किरण बनकर आपके सामने आया है, इसका भरपूर लाभ उठाने का यही सबसे सही और सटीक समय है। जब आप इस सुनहरे मौके का पूरे विवेक और साहस के साथ उपयोग करेंगे तो यह आपको न केवल असीम आत्मविश्वास दिलाएगा, बल्कि यह आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल देगा। वास्तव में आपके अच्छे दिन अब पूरी तरह से प्रारंभ हो चुके हैं और यह एक नई ग्लोरियस शुरुआत का स्पष्ट संकेत है जहां कुछ बहुत महत्वपूर्ण और बड़े द्वार सिर्फ और सिर्फ आपके लिए खुलने वाले हैं। आपकी मंजिल अब बहुत नजदीक है, आप उसे लगभग छू सकते हैं और इस मार्ग पर सफलतापूर्वक चलने के लिए आपको केवल साहस और अटूट सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बहुत जल्द, इतनी जल्द कि आपको आश्चर्य होगा, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक देने जा रही है। यह खुशियों का वह द्वार है जो आपके लिए खुलने जा रहा है और यह किसी और की कृपा नहीं, बल्कि आपके अपने ही शुद्ध, सात्विक और अच्छे कर्मों का प्रत्यक्ष परिणाम है। इस दरवाजे के खुलने का सीधा सा अर्थ है कि आपके जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलाव अब पूरी तरह से निश्चित हैं। उन्हें कोई नहीं रोक सकता, इसलिए निश्चिंत रहिए। यह सुनहरा सफर आपको बहुत दूर तक, आपकी कल्पना से भी परे तक ले जाएगा। परमपिता परमेश्वर अब अगुआताला अपनी सारी कृपा आप पर बरसा रहे हैं और इस शुभ समय में कोई भी रुकावट, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपकी आगे बढ़ने की राह में बाधा नहीं डाल सकती। आपके कदम जहां भी पड़ेंगे वहां बड़ी से बड़ी सफलता स्वयं आकर आपके कदम चूमेगी। आपके जीवन की हर कड़ी में अब सफलता का एक नया और रोमांचक अध्याय शुरू होने जा रहा है। आप अपने नाम के साथ एक बहुत बड़ी, अविस्मरणीय जीत दर्ज करने वाले हैं और यह जीत न केवल आपके लिए बल्कि आपके सभी प्रियजनों के लिए भी गर्व और सम्मान का एक बड़ा कारण बनेगी। मेरे प्यारे बच्चों, अब आप महसूस कीजिए कि सकारात्मक ऊर्जाएं और दिव्य शक्तियां आपके चारों ओर के माहौल को कैसे बदल रही हैं। यह शक्तिशाली ऊर्जाएं आपके जीवन में एक नई उमंग, एक नया जोश और एक नया उत्साह का संचार कर रही हैं। इसलिए अपनी चुनौतियों का सामना एक योद्धा की तरह करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी सकारात्मक सोच और आपका दृढ़ निश्चय ही वह अचूक हथियार हैं जो आपको हर हाल में जीत दिलाने वाले हैं। आपके जीवन में अब बहुत सारे नए और सच्चे मित्र जुड़ने वाले हैं जो आपके संघर्ष के दिनों में आपके साथी बनकर, आपकी ढाल बनकर आपके साथ खड़े रहेंगे। अपने जीवन में आपने जो भी कठिनाइयां, जो भी संघर्ष और जो भी अपमान देखे हैं, उन सब का अब निश्चित रूप से अंत होने वाला है। यह समय आपके लिए दुख के आंसू पोंछकर खुशियों से भरे दिनों का स्वागत करने का है। नए संबंध, नए अवसर और नई संभावनाएं अब आपके दरवाजे पर कतार लगाकर दस्तक दे रही हैं। यह समय आपके लिए एक बिल्कुल नई शुरुआत का है, जहां आपके जीवन के हर पहलू में आश्चर्यजनक रूप से सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। आपके अथक प्रयासों और आपके निस्वार्थ अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिलने वाला है और यह आपके जीवन के हर क्षेत्र में नई और स्थायी खुशियां लेकर आएगा। आगे बढ़ें, बिना किसी संदेह के आगे बढ़ें, क्योंकि आपके लिए अनंत संभावनाएं और अनगिनत सफलताएं बाहें फैलाए प्रतीक्षारत हैं। अपने लक्ष्य की ओर एक अर्जुन की तरह बढ़ते रहें और हर कदम पर पूरे आत्मविश्वास के साथ चलते रहें, क्योंकि आपकी मेहनत और आपकी अटूट दृढ़ता ही आपके हर सपने को जीती जागती हकीकत में बदलने वाली है।
सुख की वह शीतल वर्षा अब आपके जीवन में होने वाली है जो आपके मन और आत्मा को तृप्त कर देगी। और यह एक नई सुनहरी सुबह का स्पष्ट संकेत है। शांति की एक गहरी अनुभूति आपके मन को आनंदित कर देगी और आपके चेहरे पर प्रसन्नता की एक स्थायी चमक लाएगी। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे परमपिता परमेश्वर आपको इस दुनिया के सामने उजागर करने के लिए, आपकी प्रतिभा को चमकाने के लिए तैयार हैं। एक नया सत्य और एक दिव्य उजाला आपके जीवन में प्रवेश करने जा रहा है जो आपके जीवन को सदा के लिए खुशियों और आनंद से भर देगा। मेरे प्रिय, यह कोई आकस्मिक संयोग नहीं है कि यह संदेश ठीक इसी समय आप तक पहुंच रहा है। यह मेरी, इस ब्रह्मांड की इच्छा है कि आप इसे सुनें और इसके हर शब्द को अपने जीवन में, अपनी आत्मा में उतारें। ब्रह्मांड आपके प्रति असीम स्नेह और वात्सल्य भाव से भरा हुआ है और आपको यह बताना चाहता है कि अब आपके जीवन से जुड़ी हर एक समस्या, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अचानक से समाप्त होने वाली है। दुख, दुविधाएं, बाधाएं और सारी परेशानियां अब खुद ब खुद दूर होने वाली हैं और आप चकित होकर देखेंगे कि कैसे आपके जीवन का हर एक पहलू अद्भुत और चमत्कारी रूप से बदल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आपने अपने जीवन में अनगिनत विपत्तियों का सामना किया है। आपने कठोर परिश्रम की आग में खुद को तपाया है और कई दर्दनाक चुनौतियों का सामना करते हुए संघर्ष का एक बहुत लंबा और थका देने वाला दौर देखा है। वह समय जब आपकी आंखों में आंसू थे और आपका हृदय पीड़ा से दुखी था, अब वह समय हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। अब आप देखेंगे अपने जीवन का एक सुनहरा पहलू, सफलता का एक ऐसा दौर जो आपकी आगे की यात्रा को अत्यंत सुखद, समृद्ध और यादगार बनाएगा। आपके वे सभी सपने जिन्हें आपने कहीं गहरे दबा दिया था, अब साकार होने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। आप दीर्घायु होंगे और आपके स्वास्थ्य में एक चमत्कारी सुधार होगा। आप शारीरिक और मानसिक रूप से इतनी अधिक मजबूती हासिल करेंगे कि आप जीवन की हर आने वाली कठिनाई को बिना किसी चिंता के एक खेल की तरह पार कर पाएंगे। आपकी सोच और आपके द्वारा लिए गए निर्णय अब आपको केवल और केवल सफलता की ओर ले जाने वाले होंगे। यह समय आपके लिए एक नई और भव्य शुरुआत का है, जहां आप अपनी छिपी हुई प्रतिभा और अपनी असीम क्षमताओं का पूरा उपयोग कर सकेंगे। आपके हर प्रयास का फल आपको हर कदम पर तुरंत मिलेगा और आप अपने सभी लक्ष्यों की ओर एक अजेय गति से बढ़ेंगे। आपके जीवन में जो भी सकारात्मक बदलाव आएंगे, उनका बाहें फैलाकर स्वागत करें। हर आने वाला दिन आपके लिए एक नया अवसर, एक नया उपहार लेकर आएगा और आपकी मेहनत और आपके समर्पण से आपकी जिंदगी में खुशियों की लहरें बहने लगेंगी। अपने अंदर के उस सोए हुए विश्वास को जगाएं, क्योंकि यह वही विश्वास है जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकालने वाला है। याद रखें, यह समय आपके हर सपने को साकार करने का है। अपने दिल की आवाज सुनें, अपनी अंतरात्मा का अनुसरण करें और निडर होकर आगे बढ़ें, क्योंकि आपका भविष्य अत्यंत उज्जवल है और आपके पास अनंत संभावनाएं हैं। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में नई और अभूतपूर्व ऊंचाइयां हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस दिव्य यात्रा का हर एक क्षण आपके लिए अनमोल और मूल्यवान है और यह आपके जीवन को एक नई और गौरवशाली दिशा देने वाला है। आपका हर नया दिन आपको और अधिक आत्मविश्वास और गहरी खुशियों से भर देगा। आपके हर प्रयास का फल अब आपको कई गुना होकर मिलने वाला है। आगे बढ़ें, क्योंकि सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है और आपके जीवन की ग्लोरियस कहानी में अब एक नया सुनहरा अध्याय शुरू होने वाला है। आपके स्वप्न अब आपके पूरे होने वाले हैं और आपकी सभी पवित्र इच्छाएं एक नई सुंदर दिशा में बदलने जा रही हैं। आपकी खुशियों का एक ऐसा नया अध्याय शुरू होने वाला है जिसमें कुछ विशेष ऊर्जा और एक दिव्य प्रकाश आपके जीवन में प्रवेश करने को पूरी तरह से तत्पर है। लोग आपको देखकर, आपकी प्रगति को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वे आपकी सफलताओं का जश्न मनाते हुए इस हद तक खुशियों की वर्षा करेंगे कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। यह वर्ष और आने वाले सभी वर्ष आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित होने वाले हैं, क्योंकि यह आपका विशेष, आपका अपना समय है। मेरे प्रिय, इस समय आपके लिए बहुत कुछ कल्पना से भी अधिक मिलने जा रहा है। वास्तव में आपने जो भी प्रार्थनाएं सच्चे दिल से उस परमात्मा से की थीं, उन्हें अब एक एक करके स्वीकार कर लिया गया है। अब आपको एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने वाली है।
खुशियों के वे सभी द्वार जो बंद थे अब धीरे धीरे आपके लिए खुल रहे हैं और आपका जीवन अब दिव्य प्रकाश और ईश्वरीय कृपा से भरपूर होने जा रहा है। धन से जुड़ी जो भी दिक्कतें, जो भी अभाव आपने आज तक उठाए हैं, वे सभी एक ही क्षण में ऐसे दूर होने वाली हैं जैसे वे कभी थी ही नहीं। जैसे जैसे समय बीतेगा आप स्वयं देखेंगे कि आप कैसे धनवान और समृद्ध होते जाते हैं। जो चीजें, जो सुख सुविधाएं आपके पास पहले नहीं थी, वे अब सहजता से आपके जीवन में प्रवेश कर रही हैं। अब आपके साथ केवल और केवल अच्छा होने वाला है और आपका भविष्य हर तरह से सुरक्षित और मंगलमय है। सुख की वह बारिश अब आपके ऊपर होने वाली है जो आपके जीवन की हर सूखी जमीन को हरा भरा कर देगी और यह आपके जीवन में एक नई शानदार शुरुआत का संकेत है। आपने कई ऐसी कठिन घड़ियां भी देखी हैं जब किसी ने भी आपकी मदद नहीं की, जब आप नितांत अकेले थे। आपके मार्ग में कितनी ही समस्याएं आईं, लेकिन आपने अपने आत्मविश्वास को, अपनी आंतरिक शक्ति को कभी भी खोने नहीं दिया। आपका मनोबल हमेशा हिमालय की तरह ऊंचा रहा। आप हर कठिनाई का सामना मुस्कुराते हुए करते रहे, लेकिन आपकी जीवन शैली, आपके मूल्यों में कभी कोई नकारात्मक परिवर्तन नहीं आया। आप अटूट सकारात्मकता के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहे और अब यही गुण आपके लिए सफलता का एक राजमार्ग बनने जा रहा है। आपके जीवन में अब खुशियों का एक ऐसा नया अध्याय खुलने वाला है जिसे पढ़कर दुनिया प्रेरित होगी। अपने सपनों को साकार करने का यह सबसे उत्तम और सही समय है। अब अपने अंदर की उस सोई हुई शक्ति को पूरी तरह से पहचानें और इसे पूरी दुनिया के सामने प्रकट करने के लिए तैयार हो जाएं। यह वह समय है जब आपके सभी प्रयासों का फल अत्यंत मीठा होगा और आपकी मेहनत का हर कतरा सफलता का रंग लाएगा। आपकी इस शानदार यात्रा में अब और भी अधिक सफलताएं और गहरी खुशियां हैं। यह एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण है जब आप अपने जीवन को नए और ऊंचे आयामों तक पहुंचाते हुए एक स्वर्णिम अध्याय लिख सकते हैं। आगे बढ़ें, क्योंकि आपके सपनों की हकीकत अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अपने दिल में अटूट विश्वास रखें और अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी शक्ति से आगे बढ़ें। आपकी मेहनत और आपका समर्पण अब आपके लिए भरपूर फल देने वाले हैं और आपकी खुशियों की कभी न खत्म होने वाली कहानी अब शुरू होने वाली है। अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरे उत्साह और गहरे विश्वास के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि यह समय आपके लिए अनगिनत नए अवसरों का स्वागत करने का है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने अपने जीवन को एक बहुत ही अद्भुत और सुंदर तरीके से संभाल लिया है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी जब आपको स्वयं किसी चीज की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं और उनके कल्याण के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। यह आपके अंतर्मन की असाधारण सुंदरता और आपकी महान उदारता को दर्शाता है। अब समय आ गया है कि आपकी सारी दुविधाएं और सारी कठिनाइयां अब सुविधाओं में और सरलता में बदलने लगी हैं। आपको हर वह चीज जो आप चाहते हैं अब बहुत आसानी से मिलेगी और आपके जीवन में बहुत सारे खूबसूरत और यादगार पल आने वाले हैं जो आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से एक सकारात्मक मोड़ देकर रख देंगे। समय किसी का सगा नहीं होता, यह हमेशा एक चक्र की तरह घूमता रहता है, लेकिन अब यह समय का चक्र आपके लिए, आपके पक्ष में अनुकूल हो रहा है। जैसे ही आप अपने जीवन की नई चुनौतियों का सामना करेंगे, आप अपने भीतर एक ऐसी नई और अदम्य शक्ति महसूस करेंगे जिसे आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया। जैसे कीचड़ में भी कमल अपनी पूरी सुंदरता के साथ खिलता है, ठीक उसी प्रकार आपकी सभी मुश्किलों और विषमताओं के बीच आपका जीवन भी पूरी भव्यता के साथ खिल उठेगा। यह क्षण आपके भाग्य को, आपकी किस्मत को चमकाने वाला है। मेरे प्रिय, आप बहुत बहुत आगे तक जाएंगे, क्योंकि एक अदृश्य दिव्य शक्ति हर पल आपकी सुरक्षा कवच बनकर आपके साथ है। यह शक्ति आपको हर मोड़ पर सही दिशा में मार्गदर्शन कर रही है। आपको बस हिम्मत और अटूट आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आपके मार्ग में अब कोई भी बाधा टिक नहीं पाएगी। आपके जीवन में निरंतर सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं और आप अपनी ऊर्जा से खुशियों को, प्रेम को और समृद्धि को अपने चारों ओर आकर्षित करने वाले हैं। इस पवित्र यात्रा में आपको कभी कभी थोड़ी असुविधा और क्षणिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह जान लें कि हर कठिनाई आपके लिए एक छिपा हुआ अवसर लेकर आती है। जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर जब भी कभी आपके मन में कोई अशुभ या नकारात्मक विचार आने लगे,
तब उन्हें तुरंत अपनी इच्छा शक्ति से सकारात्मकता में बदलने का प्रयास करें। अब गहराई से महसूस करें कि आपके भीतर कुछ बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी और एक शक्तिशाली रचनात्मक सकारात्मकता आ रही है, जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा और स्थायी बदलाव लाने के लिए ही आई है। यह समय है कि आप अपने दृष्टिकोण को, अपने नजरिए को फिर से परिभाषित करें और हर चीज में अच्छाई देखें। जब आप अपने भीतर की इस प्रचंड शक्ति को पहचान लेंगे, तब आप चकित होकर देखेंगे कि आपका जीवन किस प्रकार नए, सुंदर और जीवंत रंगों में खिल उठेगा। खुशियों की इस पावन लहर में खुद को पूरी तरह से बहने दें और अपने सपनों की ओर बिना किसी डर के कदम बढ़ाएं। ध्यान रखें, आपके जीवन की हर चुनौती आपके विकास के लिए एक नया अवसर है। अपने मन में अटूट विश्वास रखें और निरंतर आगे बढ़ें, क्योंकि सफलता आपके कदमों में है। यह समय आपके लिए अनंत और असीम संभावनाओं का स्वागत करने का है। आगे बढ़ते रहें और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में पूरे आत्मविश्वास और जोश के साथ कदम बढ़ाएं। हर नया दिन आपको नए अनुभवों, नई सीखों और गहरी खुशियों से भर देगा। जीवन के इस सुंदर और अद्भुत सफर में आप खुद को और भी बेहतर और भी शक्तिशाली बनाने के लिए तैयार रहें। आपकी मेहनत और आपकी सकारात्मकता के फल स्वरूप आने वाले सभी दिन आपके लिए ढेर सारी खुशियों, सफलताओं और मानसिक शांति का वादा कर रहे हैं। कुछ बहुत अच्छे दिन आपके साथ आने वाले हैं और यह समय आपके लिए खुशियों की एक बिल्कुल नई और शानदार शुरुआत का संकेत है। अचानक से, जब आपको उम्मीद भी नहीं होगी, आपके जीवन में कुछ अद्भुत और बेहद सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं, जिन्हें आप अपने दिल की गहराइयों से महसूस करेंगे। अब आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। आपके आसपास हर पल एक अदृश्य प्रेममयी शक्ति है, जो निरंतर आपको सहारा दे रही है और आपके सफल मार्गदर्शन का कार्य कर रही है। आपके मार्ग में जो भी बाधाएं थीं, जो भी रुकावटें थीं, वे अब एक एक करके स्वतः ही हटती चली जा रही हैं। जैसे ही आप अपने सच्चे लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, कुछ अनजान लोग अचानक से एक देवदूत की तरह, एक मित्र बनकर आपके जीवन में शामिल हो रहे हैं। यह सभी अद्भुत घटनाएं किसी बड़ी दिव्य योजना का ही एक हिस्सा हैं, जो उस परमपिता ईश्वर की विशाल और असीम कृपा का ही परिणाम है। आपके संरक्षक एंजल्स आपसे लगातार संवाद करना चाहते हैं। वे आपको संकेत दे रहे हैं कि आपकी मेहनत, आपके धैर्य और आपके अच्छे कर्मों का मीठा फल अब आपको मिलने वाला है। हर दिन, हर पल दूसरों के बारे में केवल सकारात्मक और अच्छा ही सोचें। जब भी आप उस परमपिता परमेश्वर से अपने लिए कुछ मांगते हैं, तो अपने साथ साथ किसी और के भले के लिए भी प्रार्थना करें। फिर देखिए आपका भाग्य और आपका जीवन किस तरह चमत्कारिक रूप से बदलता है। आपके भीतर कुछ ऐसी विशेष और अद्वितीय बातें हैं जो आपको भीड़ से अलग बनाती हैं। आप सही और नैतिक निर्णय ले रहे हैं और सही कर्म कर रहे हैं, और इसका शुभ फल निश्चित रूप से आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपका भविष्य अत्यंत सुरक्षित और प्रकाशमान कौन है, और इस समय आपके दिमाग में जो रचनात्मक विचार चल रहे हैं, वे आपको सफलता की नई बुलंदियों की ओर ले जाने में पूरी मदद करेंगे। आपको अपने आसपास कुछ ऐसी चीजें और संकेत देखने को मिल रहे हैं जो यह दर्शाते हैं कि कृपा और समृद्धि निरंतर आपके जीवन में प्रवाहित होंगी। यह आपके लिए एक ऐसा सुनहरा मौका है जो आपको नए अनुभवों, नई सीखों और अभूतपूर्व सफलताओं की ओर ले जाएगा। अपने भीतर की इस जागृत होती हुई सकारात्मक ऊर्जा को पहचानें और अपने सभी लक्ष्यों की ओर पूरी शक्ति से आगे बढ़ने की कोशिश करें। अब वह समय आ गया है कि आप अपने सभी सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। यह पवित्र पल आपके लिए नई और अनंत संभावनाओं का स्वागत कर रहा है। अपने आत्मविश्वास को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाएं और जीवन के इस रोमांचक सफर में निडर होकर आगे बढ़ें। याद रखें, आपके अथक प्रयास और आपकी सकारात्मक सोच ही आपको सफलता की उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेंगे जिनका आपने सपना देखा है। आपकी मेहनत का हर कतरा अब फल देने वाला है। खुशियों और सफलताओं की इस शक्तिशाली लहर में अपने हर सपने को पूरा करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि यह समय आपके लिए स्थायी खुशियों और चहुमुखी समृद्धि का स्पष्ट संकेत है। जीवन की इस अद्भुत यात्रा में खुद को और भी बेहतर और भी ज्ञानी बनाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि आपके सामने एक सुनहरा, शानदार और असीम भविष्य बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रहा है।
भविष्य में आपके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि आप अचानक से प्राप्त होने वाली हर कृपा और हर अवसर को विनम्रता से स्वीकार करें। मेरे प्रिय, कमेंट में यस यूनिवर्स लिखकर अपनी गहरी सहमति को प्रकट करिए और ऐसे ही दिव्य और प्रेरणादायक संदेशों के लिए द गॉड्स मैसेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी सोचा है क्यों कभी कभी जिंदगी हमें अकेला कर देती है? क्यों ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और हम कहीं पीछे छूट गए हैं? पर क्या अकेलापन सच में एक सज्जा है, या यह एक मौका है खुद को समझने का, अपनी असली ताकत को पहचानने का? अगर तुम इस वक्त अकेले हो तो घबराओ मत। यही वह पल है जब जिंदगी तुम्हें एक नया रास्ता दिखाने वाली है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़े कर देती है जहां कोई अपना नहीं होता, न कोई दोस्त, न कोई सहारा, सिर्फ हम होते हैं और हमारे सवाल। क्या अकेलापन सच में बुरा होता है, या यह मुझे कुछ सिखाने आया है? अकेलापन तुम्हें खुद से मिलवाने आता है। जब दुनिया दूर हो जाती है तब तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। अगर तुम अकेले हो तो घबराओ मत। यह वह समय है जब तुम खुद को बना सकते हो, खुद को एक नई पहचान दे सकते हो। अकेलापन तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाने का मौका देता है। जब कोई तुम्हारे साथ ना हो तब घबराओ मत। यही समय है खुद को सबसे अच्छा साथी बनाने का। अकेलापन एक नया रास्ता दिखाने आता है, बस तुम्हें इसे समझने की जरूरत है। सबसे बड़े बदलाव तब होते हैं जब इंसान अकेला होता है, क्योंकि तब वह खुद से जुड़ता है। जो अकेले चलने का हुनर सीख लेता है वह एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। अकेलापन डर नहीं, आजादी है, खुद को जानने, खुद को बनाने और खुद को साबित करने की। जो अकेले चलना सीख गया उसे कोई भी रास्ता डरा नहीं सकता। अकेलापन एक कला है जिसे जो सीख गया वह जिंदगी में किसी पर निर्भर नहीं रहता। दुनिया बदलने वाले हमेशा पहले अकेले ही होते हैं और फिर एक दिन दुनिया उनके साथ खड़ी होती है। अकेले हो, चिंता मत करो। यही वह समय है जब तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी कहानी लिख सकते हो। अकेलापन एक नई शुरुआत है, इसे अपनाओ और खुद को बेमिसाल बना दो। अकेलापन डर नहीं, एक नया मौका है खुद को पहचानने का, खुद को आजमाने का। जो अकेले चलने की हिम्मत रखते हैं एक दिन वही इतिहास रचते हैं। अकेलापन सज्जा नहीं, खुद को बनाने की राह है। जो इसे समझ गया वही कामयाब हुआ। जब कोई साथ ना हो तब घबराना मत। यही समय खुद को सबसे मजबूत बनाने का है। अकेले चलना मुश्किल जरूर है और यही तुम्हें सबसे आगे ले जाएगा। दूसरों की भीड़ में खुद को मत खोना। कभी कभी अकेलापन भी जरूरी होता है। अकेलापन एक नई शुरुआत है जहां तुम खुद को बेस्ट वर्जन बना सकते हो। हर महान इंसान कभी ना कभी अकेला था, पर उसने अपने अकेलेपन को ताकत बना लिया। अकेलापन कमजोरी नहीं, सीखने की राह है। बस नजरिया बदलो, दुनिया बदल जाएगी। अगर अकेले हो तो मत घबराओ, यही वक्त खुद को नया बनाने का है। अमित अपने छोटे से गांव से पहली बार एक बड़े शहर में आया था। नई जगह, नई सड़कें, नए लोग, सब कुछ अजनबी था। न कोई जान पहचान, न कोई दोस्त। वह बस अपनी पीठ पर एक बैग टांगे रेलवे स्टेशन से बाहर निकला और एक छोटे से कमरे में जाकर रहने लगा। यहाँ उसे कोई नहीं जानता था, न कोई पूछने वाला था, न समझने वाला। शुरुआत में उसे लगा कि वह खो गया है इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर कोई भाग रहा था और वह अकेला खड़ा था। लेकिन क्या अकेलापन सिर्फ दर्द देता है? पहले कुछ दिन मुश्किल थे। अमित को अकेलापन काटने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने इस खालीपन को भरने के लिए खुद को व्यस्त करना शुरू किया। उसने किताबें पढ़नी शुरू की, कुछ नई स्किल्स सीखने लगा। उसे एहसास हुआ कि यह अकेलापन उसे खुद को समझने का मौका दे रहा था। एक दिन जब वह पार्क में बैठा था, उसने पास बैठे एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। वह शांति से पक्षियों को दाना खिला रहा था। अमित ने धीरे धीरे हिम्मत जुटाई और उनसे बात की। बाबा, आप रोज यहाँ आते हैं? अमित ने पूछा। हाँ बेटा, जब से मैं अकेला हूँ यही मेरी दुनिया है, बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। अकेलापन आपको परेशान नहीं करता? बाबा हंसे और बोले, बेटा, अकेलापन तुम्हें दो चीजें दे सकता है, या तो डर या फिर आजादी। तुम्हें बस यह तय करना है कि तुम क्या चुनोगे। यह शब्द अमित के दिल में बस गए। अमित ने तय किया कि वह अपने अकेलेपन को कमजोरी नहीं
बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएगा। उसने अपनी पुरानी रुचियां को फिर से अपनाया। उसने लिखना शुरू किया, अपने बचपन का सपना पूरा करने के लिए। धीरे धीरे उसकी कहानियां सोशल मीडिया पर मशहूर होने लगी। लोगों को उसका अंदाज पसंद आने लगा। वह एक साधारण लड़के से एक मशहूर लेखक बन गया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उसे अब अकेलापन नहीं लगता था। एक दिन उसी पार्क में बाबा फिर मिले। अमित उनके पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, बाबा, आपने सही कहा था, अकेलापन नहीं, आजादी है। बाबा ने हंसते हुए कहा, मैं जानता था कि तुम यह समझ जाओगे। अमित को अचानक एक सवाल आया, लेकिन बाबा, आप यहां अकेले क्यों रहते हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी ही तरह था। मैंने भी अकेले रहकर खुद को खोजा और अब मैं दुनिया को सिखा रहा हूं कि अकेलापन एक नई शुरुआत हो सकता है। अमित ने बाबा को देखा और सोचा, शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। अकेलापन तुम्हें खोने के लिए नहीं, बल्कि पाने के लिए होता है। खुद को, अपनी ताकत को, अपनी पहचान को। परिवर्तन अक्सर कष्टदायक होता है, लेकिन उतना ही आवश्यक भी। बिना परिवर्तन के जीवन आगे नहीं बढ़ सकता, और ना ही व्यक्ति जो होकर भी ना हो उसका अस्तित्व कैसा। अगर कोई रिश्ता केवल नाम का हो, उसमें अपनापन या स्नेह ना हो, तो उस पर रोने का कोई अर्थ नहीं। जो वास्तव में तुम्हारा है वह हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहेगा। गुणों की संख्या मायने नहीं रखती। बस 4 चीजें हो तो जीवन सफल होता है: अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। प्रेम का उम्र और रंग से कोई संबंध नहीं। जहां भावनाओं की कद्र होती है, वहीं सच्चा प्रेम जन्म लेता है। प्रेम बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आत्मा के जुड़ाव से बनता है। मैं ना गिरा, न मेरी उम्मीदों के महल गिरे, लेकिन मुझे गिराने की कोशिश में कई लोग खुद ही गिर गए। यही दुनिया है। कुछ लोग केवल तुम्हारी असफलता देखने के लिए जीते हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हारी सफलता ही उनके लिए सबसे बड़ा उत्तर होगी। किसी के मीठे शब्दों में मत बहो, क्योंकि अक्सर मीठी बातों के पीछे गहरी चालें छिपी होती हैं। यह दुनिया गोल है और यहाँ हर किसी के 2 चेहरे होते हैं। जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसलिए अपने विवेक से निर्णय लो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और अपनी आत्मा की आवाज सुनो। जीवन में सच्चाई, प्रेम और आत्मनिर्भरता को अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हारी असली पूंजी होगी। गलत फहमी जिससे हो उसी से संवाद करो। यदि दूसरों से करोगे तो समस्याएं और भी बढ़ जाएंगी। जो भी संदेह हो उसे वहीं हल करो जहां वह जन्मा है, वरना वह तुम्हारे संबंधों को धीरे धीरे तोड़ देगा। हमने एक उम्र गंवा दी किसी की चाहत में, और कोई उसे बिना संघर्ष के पा लेता है। यही जीवन की सबसे कठिन सच्चाई है। लेकिन याद रखना, जो सच्चे हृदय से प्रेम करता है वही वास्तव में अमूल्य होता है। जी भी फीकी लगती है यदि कोई तुम्हारे साथ बधाई देने वाला ना हो, और हार भी सुंदर लगती है यदि कोई तुम्हारा अपना तुम्हारे साथ खड़ा हो, क्योंकि सफलता केवल उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उसे साझा करने वालों से भी परिभाषित होती है। जीवन में कोई भी चीज असंभव नहीं है, बस हिम्मत और प्रयास करने की जरूरत होती है। जब कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ मेहनत करता है, तो सफलता स्वयं उसके कदम चूमने आ जाती है। मुझे अपनी तन्हाई से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैं अपने अकेलेपन में भी संतुष्ट हूं। मुझे क्षणिक सहार की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सहारे जितने अस्थायी होते हैं, आत्मबल उतना ही स्थायी होता है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी सफलता और शांति किसी और के सहारे पर ना टिकी हो। यह दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें अपने आत्मविश्वास की नींव इतनी मजबूत बनानी है कि कोई भी परिस्थिति तुम्हारे हौसले को डिगा ना सके। जीवन एक चुनौती है, इसे डटकर स्वीकार करो और अपनी ताकत से अपने मुकाम तक पहुंचो। हर बार तकलीफ सहने से अच्छा है कि उस इंसान को हमेशा के लिए खुश रहने की दुआ देकर खुद को दूर कर लिया जाए। कुछ रिश्ते केवल दर्द देने के लिए बने होते हैं, और उनसे अलग हो जाना ही सबसे अच्छा समाधान होता है। हमेशा याद रखना, जो सही है वह जरूरी नहीं कि लोकप्रिय हो, और जो लोकप्रिय है वह हमेशा सही हो। इसीलिए सच्चाई का दामन कभी मत छोड़ना। जो लोग हमें पसंद करते हैं वे हमें बिना शर्त स्वीकार करते हैं, जबकि जो हमसे ईर्ष्या करते हैं वे हमेशा हमारे अंदर कमियां ही खोजते हैं।
कई मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि बड़ी चतुराई से कहे गए सत्य होते हैं। जब लोग हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेते, तो हम उन्हें हंसी में छुपा देते हैं। समय निरंतर बहता रहता है, लेकिन हमें अपनी आवाज सुनने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सके। समय सिर्फ आंखों से नहीं देखा जाता, बल्कि हमें भी अपनी आवाज से इसे सुनाना होता है। जो लोग स्वयं को असहाय और निराश समझते हैं, उनके लिए एक बात, उदास होने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन खुश रहने के लिए यही एक जीवन मिला है। नजर उठाओ, तुम्हारे सामने एक पूरी दुनिया खड़ी है, जहां तुम्हारे सपनों को पूरा करने की अनगिनत संभावनाएं मौजूद हैं। किसी के सहारे की उम्मीद मत रखो। उड़ान हमेशा अपने ही बल पर होनी चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं को मजबूत बनाता है, वही वास्तव में सफल होता है। जीवन एक खुली किताब की तरह है। अगर पुराने पन्ने दर्द देते हैं, तो उन्हें बार बार मत पढ़ो। हर दिन एक नया अवसर है, इसे जाया मत करो। जब कोई धोखा देता है, तो सबसे अधिक क्रोध स्वयं पर आता है। इसलिए नहीं कि वह व्यक्ति गलत है, बल्कि इसलिए कि हमने उसे इतना महत्व क्यों दिया। परंतु यह मत भूलो कि हर अनुभव एक सीख होती है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना किसी का काम नहीं चलेगा। यह संसार ऐसा है कि अगर ताश का एक पत्ता गिर जाए, तो लोग जोकर को भी बादशाह बना देते हैं। लोग परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं, और यह दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। इसलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के आने या जाने से तुम्हारी शांति प्रभावित ना हो। कितनी अजीब बात है कि जो चेहरे हमारे जनाजे में शामिल होते हैं, उन्हीं को हम जिंदगी भर ढूंढते रहते हैं। हम उन्हीं लोगों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जो अक्सर हमारे साथ स्थायी नहीं रह पाते। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम एक नई शुरुआत करें। अब जो उम्मीदें दूसरों से थीं, वे अब खुद से होंगी। हमें अपने भीतर सच्चाई, प्रेम और संपूर्णता को खोजना होगा। रिश्ते कभी टूटने का एहसास नहीं देते थे, वही सबसे पहले बिखर जाते हैं। जीवन हमें यह सिखाता है कि जो चीजें हमें सबसे ज्यादा अपनी लगती हैं, वही अक्सर सबसे पहले छूट जाती हैं। मूर्खों से बहस करने वाला कभी बुद्धिमान नहीं हो सकता, क्योंकि समझदार व्यक्ति समय व्यर्थ करने के बजाय शांत रहना पसंद करता है। जिसकी असली कीमत होती है, उसकी बोली नहीं लगती। किसी हीरे की पहचान अंधेरे में होती है, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। यही जीवन का नियम है। सच्चे मूल्य की पहचान कठिन परिस्थितियों में होती है। जब इरादा स्पष्ट हो, तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। जीवन में वही सफल होते हैं जो निर्णय लेने का साहस रखते हैं और अपने कर्मों से पीछे नहीं हटते। एक दिन आएगा जब तुम्हारी कमी किसी को जरूर महसूस होगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यह दुनिया उन्हीं चीजों की कद्र करना सीखे जो उससे दूर चली जाती है। इसलिए किसी के लिए खुद को बदलने या व्यर्थ प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। जो तुम्हारा होगा, वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे पास ही रहेगा। जब अपनी ही परछाई से पूछा कि वह हर वक्त साथ क्यों चलती है, तो उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, और कौन है तेरे साथ? यही जीवन की सच्चाई है। तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा केवल तुम स्वयं हो। जिसे तुम्हारी उपस्थिति की कद्र नहीं, उसे तुम्हारी अनुपस्थिति का एहसास भी नहीं होगा। यदि कोई स्वयं तुमसे दूर जाना चाहता है, तो उसे रोके रखने का कोई अर्थ नहीं। सच्चे संबंध स्वाभाविक रूप से टिकते हैं। उन्हें जबरदस्ती या मजबूरी का सहारा नहीं चाहिए। जो रिश्ता केवल संयोग पर टिका हो, वह समय की हल्की ठोकर से भी बिखर जाता है। इसलिए जिन्हें तुम्हारी कीमत नहीं समझनी, उनके पीछे भागने से कोई लाभ नहीं। बहुत से रिश्ते इस कारण खत्म हो जाते हैं कि एक व्यक्ति सही ढंग से अपनी बात कह नहीं पाता और दूसरा उसे सही से समझ नहीं पाता। जब समय अच्छा होता है, तब शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जब कठिन समय आता है, तब इंसान बहुत कुछ कहता है, पर सुनने वाला कोई नहीं होता। इसलिए जीवन के उतार चढ़ाव से डरना मत, क्योंकि जो भी तुम्हारे जीवन से जा रहा है, उससे कहीं अधिक बहुमूल्य तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। जब कोई खास व्यक्ति दूर चला जाता है, तो उसका स्थान ईश्वर स्वयं भर देता है। यह ईश्वर की अनमोल योजना का हिस्सा होता है। रिश्तों की नींव विश्वास पर टिकी होती है, और जहां सच्चा विश्वास होता है, वहां संबंध अपने आप पनप जाते हैं। लेकिन यह भी सच है कि हर रिश्ता भरोसे के बिना शुरू नहीं होता, और किसी गलत फहमी या धोखे के बिना समाप्त नहीं होता। जीवन की सबसे कठोर सच्चाई यह है
कि जब भरोसा टूटता है तो कुछ रिश्ते समाप्त हो जाते हैं, जबकि कुछ और अधिक मजबूत हो जाते हैं। जब भी किसी के प्रति नफरत का भाव मन में आए तो तुरंत उसकी कोई एक अच्छाई याद करो। प्रेम से भरी आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर और सहयोग करने वाले हाथ, यही जीवन के सच्चे आभूषण हैं। यदि इन्हें धारण करोगे तो जीवन में सन्मार्ग पर चलना आसान हो जाएगा। सत्य, प्रेम और धैर्य ही जीवन के आधार हैं। इन्हें बनाए रखो और अपने सपनों को साकार करो। धन से हर चीज खरीदी नहीं जा सकती। कुछ जगहों पर केवल चरित्र, प्रेम और त्याग का ही मूल्य होता है। त्याग के बिना कुछ भी पाना असंभव है, क्योंकि जिस तरह एक नई सांस लेने के लिए पुरानी सांस को छोड़ना पड़ता है, उसी प्रकार जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ देना भी आवश्यक होता है। दूसरों को खुशी देना सबसे बड़ा दान है, क्योंकि यह केवल दौलत से नहीं बल्कि हृदय की सच्ची समृद्धि से आता है। इस संसार में हर व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन एक दूसरे के लिए होना बहुत जरूरी है। अगर तुमने आज खुद पर मेहनत नहीं की तो कल समाज तुम्हें अपनी कठपुतली बना देगा। आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनने के लिए सबसे जरूरी है संघर्ष और परिश्रम। हम सफलता और असफलता में इतने उलझ चुके हैं कि जीवन को जीना ही भूल गए हैं। असल में जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य खुद को पहचानना और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है। जब तक हम स्वयं को नहीं समझते और खुद से प्यार करना नहीं सीखते, तब तक हम दूसरों से प्यार करने की वास्तविक भावना को भी नहीं समझ सकते। जब कोई तुम्हें पसंद करता है तो वह तुम्हारी बुराइयां अनदेखी कर देता है, लेकिन जब कोई तुमसे नफरत करता है तो वह तुम्हारी अच्छाइयां भी भूल जाता है। यही जीवन की सच्चाई है कि लोग हमें उनके दृष्टिकोण से देखते हैं और उनका नजरिया समय के साथ बदलता रहता है। हमारी रातें जितनी रोशन हो रही हैं, हमारे दिनों में उतना ही अंधेरा बढ़ता जा रहा है। बाहरी चमक दमक के पीछे भागते भागते हम अपनी आंतरिक शांति और समझ को खोते जा रहे हैं। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं, रात गई बात गई, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि दिल पर लगी चोट को मिटाने में केवल एक रात नहीं बल्कि पूरी जिंदगी छोटी पड़ जाती है। जो लोग गुस्सा जताते नहीं, वे अक्सर गुस्से में रो देते हैं, क्योंकि कुछ भावनाएं शब्दों से नहीं, आंखों से व्यक्त होती हैं। जो अंदर ही अंदर दर्द सहता है, उसका हृदय ही सबसे अधिक टूटा होता है। यदि समस्याओं से भागोगे तो उड़ने का हुनर भूल जाओगे। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग यह भी भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। इसलिए हर परिस्थिति में अपनी सच्चाई को बनाए रखो। घमंड करने वाले के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु व्यक्ति का कोई सच्चा मित्र नहीं होता और क्रोधी व्यक्ति का कोई वास्तविक साथी नहीं होता। यदि जीवन में शांति और प्रेम चाहते हो तो इन तीनों बुराइयों से दूर रहो। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे आने वाला है वह भी खो दोगे। अतीत केवल अनुभव के लिए होता है, जीवन जीने के लिए नहीं। उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन का वास्तविक सौंदर्य भविष्य में छिपा है। अपने सपनों को जीवित रखो, क्योंकि जब तक तुम असफलता का सामना करने का साहस नहीं रखोगे, तब तक सफलता तक नहीं पहुंच पाओगे। यदि तुम्हारे सपनों की चिंगारी बुझ गई तो समझ लो कि तुमने जीते जी आत्मसमर्पण कर दिया। इसलिए गिरो, उठो, थको, फिर से चलो, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी समझौता मत करो। जो समय तुम्हारे हाथ में है वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। अंधेरी रातें केवल उनके लिए कठिन होती हैं जो मेहनत की लौ जलाने से डरते हैं। जो व्यक्ति परिश्रम को अपना धर्म बना लेता है, उसके जीवन में कोई अंधकार स्थायी नहीं रहता। जो मेहनत की रोशनी में जीते, उनके लिए सूरज उगने का इंतजार करना जरूरी नहीं होता। अगर अपने ही परिंदे किसी और के दानों के आदी हो जाएं, तो उन्हें पिंजरे में कैद रखने का कोई लाभ नहीं। जब किसी के दिल में तुम्हारी जगह नहीं बचती, तो उसे सम्मान पूर्वक मुक्त कर देना ही सबसे अच्छा होता है। जबरदस्ती के रिश्ते केवल बोझ बनते हैं, सुख नहीं देते। इसीलिए जिन रिश्तों में अपनापन नहीं बचा, वहां जबरदस्ती करने का कोई अर्थ नहीं। मैं तुम्हारी हर चाल को भली भांति समझता हूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन का एक हिस्सा उन लोगों के बीच गुजारा है जो छल कपट में माहिर थे। यह दुनिया अक्सर सच्चाई से मुंह मोड़ लेती है और दिखावे में उलझ कर खो जाती है। जो लोग दूसरों के सामने सहानुभूति का मुखौटा पहनते हैं,
वही कठिन समय में साथ छोड़ देते हैं और फिर उसी पर हंसकर अपनी खुशी ढूंढते हैं। जीवन ने मुझे यह सिखा दिया है कि संस्कार हमें झुकना सिखाते हैं, लेकिन यह झुकाव किसी की अकड़ के आगे नहीं होना चाहिए। विनम्रता एक गुण है, परंतु आत्मसम्मान से समझौता करना सबसे बड़ी कमजोरी होती है। इस दुनिया में विश्वास तो अपनी सांसों पर भी नहीं किया जा सकता, फिर भी हम इंसानों पर भरोसा कर बैठते हैं। यह जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है कि हम खुद से ज्यादा दूसरों की बातों पर यकीन कर लेते हैं, जबकि सच्चाई यही है कि जीवन अनिश्चितता से भरा हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में भी यही कहा गया है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। कर्म को बिना किसी अपेक्षा के करना ही सच्ची निष्ठा का प्रमाण है, क्योंकि केवल सच्चा कर्म ही सही फल देता है, न कि झूठी सहानुभूति। हमें किसी की झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने संघर्षों में खुश हैं। अगर कोई हमारी मदद करने के लिए समय नहीं निकाल सकता तो वह भी स्वीकार है। हम अपनी सच्चाई और मेहनत में ही संतुष्ट रहना पसंद करते हैं। खामोशी का मतलब सिर्फ लिहाज नहीं होता, बल्कि यह आत्मसम्मान की रक्षा का एक तरीका भी होता है। कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं, मगर असल में यही आत्मसंयम की सबसे बड़ी शक्ति होती है। सच्ची ताकत हर वक्त खुद को साबित करने की मोहताज नहीं होती, बल्कि वह सत्ता के अपनी जगह खुद बना लेती है। जीवन में सबसे अनमोल तोहफा कोई भौतिक चीज नहीं होती, बल्कि किसी का दिया गया कीमती समय होता है। समय की कीमत वही समझ सकता जो इसे सही लोगों के साथ बिताने का महत्व जानता है। समय को समझना समझदारी होती है, लेकिन सही समय पर समझ जाना जिम्मेदारी कहलाती है। जीवन में सफलता पाने के बाद अहंकार कभी मत पालो, क्योंकि यही अहंकार तुम्हें सबसे अधिक गिरा सकता है। हमेशा उस व्यक्ति का सम्मान करो जिसने तुम्हारे संघर्ष के समय तुम्हारा साथ दिया हो। किसी के संघर्ष के दिनों में उसका हाथ पकड़कर चलने वाला व्यक्ति ही असल मायनों में सच्चा तैशी होता है। सफलता के बाद उसे भूल जाना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। मृत्यु केवल विष से नहीं आती, कुछ लोगों के शब्द भी उतने ही घातक होते हैं। शब्दों का प्रभाव गहरा होता है, क्योंकि वे सीधे आत्मा तक पहुंचते हैं। इसीलिए दूसरों के कहे हुए शब्दों से आहत मत हो, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। जो व्यक्ति अपने आत्मबल को पहचान लेता है, वही वास्तव में परमात्मा से जुड़ जाता है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी शक्ति और विश्वास में ही समाहित है। मन को सीमाओं में मत बांधो, क्योंकि जो केवल सीमाओं में रहकर जीता है, वह कभी ऊंचाइयों को नहीं छुपाता। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। जब दिल तकलीफ में होता है, तो अक्सर तकलीफ देने वाले लोग उसी दिल में बसते हैं। अब यह तुम्हें तय करना है कि अपनी जरूरतों को दबाओ या अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो। कुछ चीजें बार बार गिनी जा सकती हैं, जैसे तनख्वाह, लेकिन आत्मसम्मान यदि एक बार खो जाए तो उसे लौटाया नहीं जा सकता। जो चीज गलत है वह गलत ही रहेगी, चाहे तुम चुप रहो या विरोध करो। सत्य के लिए खड़े होने की हिम्मत रखो, भले ही लोग तुम्हें अभिमानी या बदतमीज कहे। सत्य को बोलने का साहस रखना चाहिए, क्योंकि झूठ भले ही लंबे समय तक टिके, लेकिन अंत जीत सत्य की ही होती है। जीवन का सबसे बड़ा नियम यही है कि कुछ भी स्थायी नहीं होता। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे हमेशा बदलती हैं। इसलिए अधिक तनाव मत लो, क्योंकि यह क्षण भी गुजर जाएगा। अच्छा बनना और वास्तव में अच्छा होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। दुनिया में कई लोग अच्छा बनने का दिखावा करते हैं और दूसरों की जिंदगी से खेल जाते हैं, जबकि सफाई लोग ईसादाई अपने संघर्षों से दूसरों के जीवन में रोशनी भरते हैं। कोई भी रिश्ता, चाहे दोस्ती का हो या प्रेम का, सबसे पहले समय मांगता है। समय का अर्थ यह नहीं कि तुम अपना पूरा दिन किसी को समर्पित कर दो, बल्कि वह क्षण ही सबसे मूल्यवान होते हैं। जब तुम बिना किसी डर और बंधन के खुलकर किसी के साथ अपने विचार साझा कर सको, यही समय सबसे कीमती होता है, क्योंकि यह हमें अपने भीतर की भावनाओं को सही व्यक्ति तक पहुंचाने का अवसर देता है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ नहीं, लेकिन एक वादा जरूर है। यदि तुम अपने कर्मों और आत्मसम्मान पर अडिग रहोगे, तो एक दिन यह संसार तुम्हें अवश्य पहचाने। दुनिया केवल प्रेम की बातें करती है, लेकिन चलती स्वार्थ के सहारे ही है। इसलिए दिखावे से दूर रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो।
यदि लोग बदल सकते हैं तो भाग्य भी बदल सकता है, परंतु यह परिवर्तन केवल कर्म से ही संभव है। चेहरे, कपड़े और जुबान अक्सर झूठ बोलते हैं। किसी व्यक्ति की असली पहचान तब होती है जब बुरा समय आता है। जब तक परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तब तक हर कोई साथ होता है, लेकिन कठिन समय में ही असली और नकली की पहचान होती है। कर्मों की चपेट से कोई नहीं बच सकता। जिसने जैसा किया है उसे वैसा ही भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि समय दोबारा अवसर नहीं देता। जिद करना सीखो, क्योंकि जो भाग्य में नहीं लिखा होता उसे हासिल करना ही जीवन का असली उद्देश्य है। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि संघर्ष ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। जब मोह अधिक हो जाता है तो बुराइयां दिखाई नहीं देती, और जब घृणा हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो अच्छाइयां भी अदृश्य हो जाती हैं। यह सब हमारे सोचने समझने के तरीके पर निर्भर करता है कि हम किसी को किस दृष्टि से देखें। समय जब बदलता है तो खुदा किसी को शिखर पर बिठा देता है और किसी को फर्श पर ला पटकता है। खामोशी हमेशा घमंड की निशानी नहीं होती। कई बार यह धैर्य की पराकाष्ठा भी होती है। सच्चा धैर्य वही होता है जब कठिनाइयों के बीच भी इंसान अपनी शांति बनाए रखता है, क्योंकि धैर्य ही आत्मबल को जागृत करता है। कई लोग थोड़ी सी सफलता पा लेने के बाद खुद को सबसे श्रेष्ठ समझने लगते हैं और दूसरों को तुच्छ आंकते हैं। यही अहंकार का सबसे बड़ा रूप है। जो इंसान वास्तव में समझदार होता है वह विनम्रता के साथ आगे बढ़ता है। जिम्मेदारी कभी किसी को सौंपी नहीं जाती, बल्कि इसे स्वयं लेना पड़ता है। जो लोग दूसरों के कार्यों की जिम्मेदारी उठाते हैं वे ही वास्तव में शक्ति और नेतृत्व के योग्य होते हैं। अहंकार एक ऐसा वृक्ष है जिस पर कभी अच्छे फल नहीं लगते। यही जीवन का कटु सत्य है कि सच्ची सफलता केवल विनम्रता और ईमानदारी में ही पाई जा सकती है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो लोग दूसरों को तकलीफ देते हैं वे स्वयं भी किसी न किसी मोड़ पर उसी पीड़ा से गुजरते हैं। कर्मों का चक्र अनवरत चलता रहता है और जो जैसा करता है वैसा ही उसे लौट कर मिलता है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध और सच्चा रखो, क्योंकि यही अंत में हमारी असली पहचान बनते हैं। यदि कोई तुम्हारे लिए अकमय अपने दरवाजे बंद कर दे तो उसे यह एहसास दिलाओ कि कुंडी दरवाजे के दोनों ओर होती है, जो तुम्हें अपनी दुनिया से बाहर कर रहा है। उसे यह मत जता कि तुम उसके बिना अधूरे हो, बल्कि यह दिखाओ कि तुम्हारी दुनिया संपूर्ण है और तुम्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। यदि किसी व्यक्ति की वास्तविकता परख नहीं हो तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं। जो सच्चे अपने होंगे वे तुम्हारे पास खड़े मिलेंगे, और जो केवल स्वार्थवश साथ थे वे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाएंगे। यही संसार की सच्चाई है और यही हमारे रिश्तों की असली पहचान। दुख से भागा नहीं जा सकता और सुख को खरीदा नहीं जा सकता। जीवन में सुख और दुख का आना जाना स्वाभाविक है, लेकिन इसे स्वीकार कर आगे बढ़ने की शक्ति हमें खुद में विकसित करनी चाहिए। बेवजह की बहस एक ऐसी तलवार है जो सबसे पहले खूबसूरत रिश्तों का सिर काटती है। कभी कभी चुप रहना और समझदारी से काम लेना ही सही होता है, क्योंकि झगड़े केवल दूरियां बढ़ाते हैं, समाधान नहीं देते। अपनों को यह एहसास दिलाना जरूरी है कि वे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, वरना वक्त उन्हें हमारे बिना जीने की आदत सिखा देगा। समय हमें वही सिखाता है जिसे सीखने के लिए हम तैयार नहीं होते। कुछ लोग इतनी नर्म आवाज में सख्त बातें कह जाते हैं कि उनके शब्दों की जलन उम्र भर महसूस होती है। शब्द कभी खत्म नहीं होते, लेकिन उनके प्रभाव से रिश्तों में ऐसे भाव बन जाते हैं जो ताउम्र नहीं भरते। इसलिए दो आदतें विकसित करनी चाहिए, एक चुप रहना और दूसरी माफ करना, क्योंकि चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है और क्षमा करना सबसे बड़ी सजा। जब हम चुप रहते हैं तो अपनी शक्ति को पहचानते हैं, और जब माफ करते हैं तो अपनी महानता दिखाते हैं। घमंड किस बात का, जब आकाश में चमकने वाले सितारे भी समय के साथ फीके पड़ जाते हैं। जब वट वृक्ष भी धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाता है तो इंसान किस बात पर अहंकार करे। जिस शरीर पर हम गर्व करते हैं वह भी समय के साथ नष्ट हो जाता है। केवल विनम्रता और सादगी ही वास्तविक शक्ति है, क्योंकि दिखावा केवल बाहर तक सीमित रहता है, परंतु सादगी आत्मा तक पहुंचती है। जिस चीज के पीछे तुम भाग रहे हो, कभी सोचा है कि अगर वह मिल गई तो फिर क्या करोगे? जिसे तुम सुकून समझकर तलाश रहे हो,
अगर वही तुम्हें बेचैन कर दे तो क्या करोगे? असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। अगर जीवन को सार्थक बनाना है तो भीतर की तलाश करो, ना कि बाहर की। जब इंसान बार बार दर्द सहता है तो वह सिर्फ हंसना ही नहीं छोड़ता, बल्कि रोने की ताकत भी खो देता है। जब भावनाएं बोझ बनने लगती हैं तो दिल उन्हें महसूस करना भी बंद कर देता है। कोई अहंकार में डूबा है, कोई अपने एटीट्यूड में खोया हुआ है, और हमारे पास सिर्फ एक दिल है, वह भी मासूम, सच्चा और संवेदनशील। यह जीवन का कटु सत्य है कि जिसके लिए तुम हर वक्त हाजिर रहोगे, वही इंसान एक दिन तुम्हारी कीमत समझने से चूक जाएगा। इसलिए खुद को इतना व्यर्थ मत करो कि तुम्हारा वजूद हल्का पड़ जाए। जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं कि तुम्हारी उम्र कितनी है, बल्कि यह कि तुमने अपनी उम्र की गरिमा को कितना समझा है। समय के साथ परिपक्वता ही इंसान का असली परिचय देती है। हमारी खामोश को हमारा अहंकार मत समझो। हमने जीवन में इतनी ठोकरें खाई हैं कि अब दिल ने चुप रहना ही सीख लिया है। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी तकदीर से, तो कभी अपने ही अपनों से। लेकिन याद रखना, जो थक कर बैठ जाते हैं वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। मुश्किलों को यह जताना जरूरी है कि हम उनसे डरने वालों में से नहीं हैं। हमें हर परिस्थिति में जीने का हुनर आता है। साहसी लोग ही जोखिम उठाते हैं, और जो जोखिम उठाते हैं वे ही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। जीवन में अपना और पराया समझना मुश्किल नहीं। जो तुम्हारी भावनाओं को समझे वह अपना है, और जो उनसे खेलता है वह पराया। रिश्ते खून से नहीं, समझ से निभाए जाते हैं। कड़वे लोग संकट में काम आते हैं, जबकि शक्कर जैसे मीठे लोग अक्सर समय आने पर धोखा दे जाते हैं। हर कोई मीठे बोल बोल सकता है, लेकिन सच्चे कर्म करने वाले बहुत कम होते हैं। इसलिए शब्दों से ज्यादा नियत को परखो, क्योंकि दुनिया में हर कोई दोहरी भूमिका निभा रहा है। कोई पूरी तरह अच्छा नहीं होता और कोई पूरी तरह बुरा भी नहीं। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं। उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जो मन में छल नहीं रखता, जो अपने कर्मों में सच्चा होता है, वही निश्छल नींद का आनंद ले सकता है। इसलिए जीवन में सच्चाई, धैर्य और आत्मसम्मान को अपना आधार बनाओ। अपने कर्मों को इस तरह रखो कि तुम्हें अपने जीवन में कोई पछतावा ना हो। यही सच्ची सफलता का मार्ग है। दुनिया की हर मुश्किल को हल किया जा सकता है यदि हम एक दूसरे के बारे में बात करने के बजाय एक दूसरे से संवाद करें। बातचीत से गलतफहमियां दूर होती हैं, लेकिन जब हम सिर्फ अपने विचार थोपते हैं और सुनना भूल जाते हैं तो रिश्तों में दरार पड़ने लगती है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, पर इंसान अक्सर अपने स्वार्थ और परिस्थितियों के अनुसार अपना रूप बदलता है। यह जीवन का कठोर सत्य है। जो संबंध समय और परिस्थितियों से परे होते हैं वही वास्तव में सच्चे होते हैं। रंग बदलना, दिल में कुछ और रखना और जुबान पर कुछ और कहना किसी सच्चे इंसान को शोभा नहीं देता। जो व्यक्ति सत्य से भटक जाता है वह अंततः अपने ही छल में फंस जाता है। कभी कभी वही व्यक्ति तुम्हें रुला देता है जिसकी खुशी के लिए तुमने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। लेकिन यह मत भूलो, सच्चे प्रेम में दर्द नहीं, सम्मान होता है। जहां केवल पीड़ा मिले वहां मोह छोड़ना ही बुद्धिमानी है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता है, परंतु अंततः जीत उसी की होती है। किसी को अपनी जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है। यदि किसी को जरूरत से ज्यादा अहमियत दोगे तो या तो वह तुम्हें रुलाएगा या फिर तुम खुद ही दुखी रहोगे। छोटी छोटी बातों को दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। कभी कभी कुछ चीजों को अनदेखा करना ही संबंधों को मजबूत बनाए रखता है, चाहे काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो। व्यवहार ऐसा रखो कि लगे जैसे कुछ किया ही नहीं। विनम्रता ही महानता की सबसे बड़ी पहचान होती है। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे वह व्यक्ति चाहिए जो मेरी खामोशी को समझ सके। हर कोई शब्द सुनता है, लेकिन भावनाएं वही समझता है जो सच्चा होता है। याद रखना, गैरों को अपना बनाते बनाते कहीं अपनों को ही मत खो देना, क्योंकि कई बार हम अनजान लोगों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने ही हमें नजरअंदाज महसूस करने लगते हैं। यूं तो जिंदगी के सफर में शिकायतें बहुत हैं,
मगर जब दर्द दर्ज कराने पहुंचो तो कतारें पहले से भरी मिलती। हर किसी के पास अपने संघर्ष हैं, लेकिन अपने ही घाव सबसे बड़े लगते हैं। चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं। शब्दों की सुंदरता ही वास्तविक आकर्षण होती है, क्योंकि वाणी का प्रभाव चेहरे की सुंदरता से कहीं अधिक गहरा होता है। बाहरी सौंदर्य क्षणिक होता है, लेकिन भीतर की कोमलता और सच्चाई ही इंसान को अमर बनाती है। इसीलिए इस दुनिया में खुद को केवल बाहरी आडंबर से मत आंकना, बल्कि अपने कर्म और आत्मा की पवित्रता को ही अपनी असली पहचान बनाना। अगर जीवन में कठिनाइयां आए तो घबराओ मत, क्योंकि मुश्किल किरदार हमेशा बेहतरीन कलाकारों को ही दिए जाते हैं। कठिन समय परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी क्षमताओं को निखारने का अवसर होता है। जब तक तुम अपने जीवन के पुराने अध्याय को पढ़ते रहोगे, तब तक नया अध्याय खुशी से नहीं जी पाओगे। बीते हुए दुखों को पकड़े रखोगे तो नए अवसरों की सुंदरता को महसूस नहीं कर पाओगे। कुछ लोग मोम की तरह होते हैं जो पिघल कर भी रिश्ते निभाते हैं, जबकि कुछ लोग आग की तरह होते हैं जो हर जगह सिर्फ जलाने का काम करते हैं। तुम्हें तय करना होगा कि तुम मोम बनना चाहते हो या आग। याद रखो, तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा भी तुम्हें ही करना होगा। परिस्थितियां तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगी, लोग भी तुम्हारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारा संकल्प तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। इस संसार में सबसे कीमती चीज तुम्हारा परिश्रम है और सबसे अच्छा साथी तुम्हारा आत्मविश्वास। इसीलिए खुद को संभालना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। दुनिया में हर चीज पाई जा सकती है, लेकिन यदि आत्मबल नहीं है तो कोई भी चीज स्थायी रूप से नहीं रखी जा सकती। इसीलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी सफलता और शांति किसी अन्य पर निर्भर ना हो। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो, लेकिन अपनी असली पहचान कभी मत खोना। हर करीबी इंसान को अपना राज्य मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। परिस्थितियां बदलती हैं और उनके साथ कई रिश्तों के रंग भी बदल जाते हैं। इसलिए जीवन को एक सीख की तरह लो। हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाएगा, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ नया सिखाएगी। इस दुनिया में अपनी पहचान बनाए रखो और अपने मूल्यों से कभी समझौता मत करो। मौत की बाहों में आराम जरूर है, लेकिन वहां जीवन नहीं है। इसलिए जीवन को सिर्फ संघर्ष के रूप में मत देखो, इसे एक सुनहरा अवसर समझो। जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक हर चीज संभव है। असली समस्या यह नहीं कि हम अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, बल्कि यह है कि हम दूसरों के लिए अच्छे बनने में खुद को भूल जाते हैं। दुनिया का यही स्वभाव है। जब तक लोगों का मतलब पूरा होता है, वे साथ निभाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ खत्म होता है, वे अपना असली रूप दिखाने लगते हैं। यही वे लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि केवल अच्छाई से जीवन नहीं चलता, आत्मसम्मान भी उतना ही जरूरी है। हमने कभी किसी के जज्बातों से खेलने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब यह जरूर सीख लिया कि खुद को बेवजह भावनात्मक मत बनाओ। भावनाएं अच्छी होती हैं, लेकिन जब वे तुम्हें कमजोर बना दें, तो उन्हें नियंत्रित करना जरूरी है। प्यार, अपनापन और सच्ची मोहब्बत केवल धोखा नहीं है, लेकिन इनका मूल्य तभी है जब वे सही इंसान से मिले। इसलिए पहले खुद को पहचानो, फिर तय करो कि कौन तुम्हारी भावनाओं के लायक है। बुराई करने का वक्त ना हो, यही सबसे अच्छी बात होती है। और अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो कभी कभी जीवन के कठिन रास्ते भी तुम्हें सही मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। जब इंसान का उद्देश्य पवित्र और इरादे मजबूत होते हैं, तो कठिनाइयां भी उसे रोक नहीं पाती। दिल जब टूटता है तो जुबान अपने आप खामोश हो जाती है, क्योंकि असली दर्द को शब्दों की जरूरत नहीं होती। रोते वही हैं जिनकी भावनाएं सच्ची होती हैं। बाकी लोग सिर्फ दिखावे का खेल खेलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्वार्थ के रिश्ते रखते हैं। ना उनकी आंखों में शर्म होती है, ना उनके दिल में कोई सच्चा एहसास। यदि तुम्हारे हृदय में सच्चा प्रेम है तो ईश्वर की भक्ति अवश्य करो। यदि वह प्रेम सच्चा है तो वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अवश्य मिलेगा। लेकिन यदि वह केवल एक मोह है तो ईश्वर उसे तुमसे दूर कर देगा, क्योंकि वह तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। जीवन में स्वभाव, सोच और परिस्थितियों का गहरा प्रभाव होता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता,
बल्कि हालात और विचार उसे वैसा बना देते हैं। इसलिए किसी को उसके चरित्र से नहीं बल्कि कर्मों से परखो। गंगा में स्नान करने से पाप धुलती नहीं, बल्कि पाप तभी मिटते हैं जब मन और कर्म शुद्ध होते हैं। बाहरी स्वच्छता की अपेक्षा आंतरिक पवित्रता अधिक महत्वपूर्ण है। संस्कार, तहजीब और सलीका ही किसी व्यक्ति की असली पहचान होते हैं। यदि यह गुण तुम्हारे पास हैं, तो तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा परिचय देगी। जीवन में साथ और सहारे समय के साथ बदलते रहते हैं, इसलिए अपने अस्तित्व को दूसरों पर निर्भर मत रखो। अक्सर लोग तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी तकलीफों का मजा लेते हैं। हर बात हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर सुनने वाला तुम्हारा हमदर्द नहीं होता। इस दुनिया में एक ही चीज मुफ्त मिलती है, टेंशन। जितनी लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन जितनी कम लोगे उतना बेहतर रहेगा। अगर सुन लिया तो सुलझ जाओगे, लेकिन यदि सुना दिया तो उलझ जाओगे। इसलिए शब्दों का चयन सोच समझकर करो, क्योंकि लोग सुनते कम, समझते और तोड़ मरोड़ कर बातें फैलाते ज्यादा हैं। किसी को भी अपनी कमजोरी मत बनने दो, क्योंकि सहारे इंसान को निर्बल बना देते हैं। अपने पैरों पर खड़े रहने की शक्ति रखो। जीवन में अच्छा समय उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि एक अच्छा इंसान, क्योंकि अच्छा इंसान ही तुम्हारे जीवन में अच्छा समय ला सकता है। गीता में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जीवन में बर्बादी के 5 कारण होते हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और टाल मटोल की आदत। यदि तुम इनसे बच सकोगे तो सफलता अवश्य तुम्हारी होगी। सच कड़वा होता है, लेकिन अपरिहार्य भी। उधार देने से पहले सोच लेना, क्योंकि अपने ही लोग तुम्हारे पैसे को भूल जाएंगे, और जब तुम अपना धन वापस मांगोगे तो वे तुम्हें भिखारी समझ लेंगे। वे तारीख पर तारीख देते रहेंगे और तुम अपने ही धन के लिए तरसते रहोगे। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे दिल से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में सच्चा साथी केवल ईश्वर ही है। मनुष्य की प्रवृत्ति स्वार्थी होती है। जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो, तब तक लोग तुम्हारे आसपास बने रहेंगे, लेकिन जिस क्षण तुम्हारी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी, लोग तुम्हें भूलने में देर नहीं लगाएंगे। बातें तो सभी समझते हैं, परंतु व्यवहार बदलना बहुत कम लोगों को आता है। इसीलिए इस संसार से अधिक अपेक्षा मत रखो, बल्कि खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि तुम्हें किसी की स्वीकृति या सहारे की आवश्यकता ही न पड़े। सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन चरित्र अमिट होता है। चेहरे की सुंदरता समय के साथ फीकी पड़ जाती है, लेकिन व्यक्ति का व्यवहार और उसका आचरण ही उसकी असली पहचान बनता है। घड़ी चाहे कितनी भी सस्ती क्यों ना हो, समय हमेशा अमूल्य होता है। समय एक बार हाथ से निकल जाए तो उसे दोबारा लौटाया नहीं जा सकता। इसी कारण जीवन में हर क्षण का महत्व समझना आवश्यक है। सुख और दुख केवल भाग्य से नहीं मिलते, बल्कि हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारे प्रयास ही इन्हें निर्धारित करते हैं। अमीरी और गरीबी का सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता। महलों में रहने वाले भी रो सकते हैं और झोपड़ियों में रहने वाले भी हंस सकते हैं। असली खुशी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण में होती है। जीवन के कई कड़वे सत्य होते हैं जिन्हें स्वीकारना हमें मजबूत बनाता है। अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता दोनों ही व्यक्ति के आत्मबल को कमजोर करते हैं। जो केवल सोचता रहता है वह कर्म से दूर हो जाता है। इसलिए जागरूक बनो, अपने हर क्षण को सार्थक बनाओ, क्योंकि यही वर्तमान तुम्हारी सच्ची शक्ति है। यदि तुम रास्ते की तलाश करोगे तो ही तुम्हें राह मिलेगी। मंजिल खुद चलकर नहीं आती, उसे पाने के लिए सच्चे मन से प्रयास करना पड़ता है। इस संसार का सबसे बड़ा सत्य यही है कि कर्म से बड़ा कोई भाग्य नहीं। मनुष्य अपना बुरा समय भले ही भूल जाए, लेकिन बुरे वक्त में अपनों के बदले हुए व्यवहार को कभी नहीं भुला सकता। फिर भी क्षमा एक ऐसा प्रकाश है जो हृदय को हल्का कर देता है। पर यह भी समझना जरूरी है कि जिन्हें एक बार परखा है उन्हें दोबारा परखने की जरूरत नहीं होती। जीवन में धन और शक्ति से अधिक मूल्यवान है स्वभाव और संबंध। दौलत का महत्व समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन अच्छे संबंध और विनम्र स्वभाव व्यक्ति को अमर बना देते हैं। गिरते हुए पत्ते हमें एक अनमोल सीख देते हैं। अगर तुम बोझ बन जाओगे तो अपने भी तुम्हें गिरा देंगे। इसलिए अपनी उपस्थिति को इतना मूल्यवान बनाओ कि लोग तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करें, ना कि बोझ समझे। झूठ किसी भी रिश्ते की नींव को हिला सकता है, क्योंकि सत्य देह से ही सही
लेकिन सामने आ ही जाता है। इसलिए अपने शब्दों और कर्मों में सच्चाई को स्थान दो। जो मन से पवित्र होता है वही जीवन में सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। आज का मनुष्य न कायदों को मानता है न वायदों को निभाता है। वह केवल अपने लाभ की परवाह करता है। लेकिन जो सच्चे सुख की तलाश में है उसे सोने की चैन नहीं बल्कि चैन की नींद की जरूरत होती है। सच्चा सुख संपत्ति में नहीं संतोष में है। कल की चिंता मत करो, क्योंकि जिसने आज तक संभाला है वही आगे भी तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। जब तक तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं, तब तक हर चीज उचित समय पर तुम्हारे पास आएगी। हे परमात्मा, यदि सुख देना तो इतना देना कि अहंकार न आए, और यदि दुख देना तो इतना कि आस्था न डगमगाए। अहंकार विनाश का मार्ग है, जबकि आस्था सृजन का और जीवन का संतुलन इन्हीं दोनों बातों पर टिका है। जैसे कुएं का पानी सब फसलों को समान रूप से मिलता है, लेकिन करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं, बीज का है। ठीक वैसे ही ईश्वर सबके लिए समान है, लेकिन जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अपने दिल की बात कहने की हिम्मत रखो और दूसरों के दिल की बात समझने की क्षमता विकसित करो, क्योंकि सच्चाई उन्हीं को दिखाई देती है जो केवल आंखों से नहीं बल्कि आत्मा से देखते हैं। बीती हुई जिंदगी को यादों का बोझ मत बनाओ। तकदीर में जो लिखा है उसकी शिकायत मत कराओ। जो होना है वह होकर रहेगा। यही जीवन का नियम है। कल की फिक्र में आज की हंसी को मत घंडवाओ। हंस मरते हुए भी गाता है, मोर नाचते हुए भी रोता है। दुख में नींद नहीं आती, खुशी में कौन सोता है। रिश्तों की मिठास वही सच्ची होती है जो गलती के बाद मुस्कान और माफी से फिर संवर जाती है। रिश्ते और रास्ते तब तक सही नहीं लगते जब तक ठोकर नहीं लगती और हम अपनी सही जगह को नहीं पहचान लेते। अंततः जीवन में अर्थी को उठाने के लिए 4 लोग ही काफी होते हैं। इसलिए ना भीड़ की जरूरत है और ना ही फजल की उम्मीदें। रिश्ता केवल उन्हीं से रखो जो इज्जत और सम्मान देना जानते हैं। मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई लाभ नहीं। बदनामी का डर सिर्फ उन्हीं को होता है जो नाम कमाने की हिम्मत नहीं रखते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं जानते उन्हें छोड़ देना ही उचित है। जिसके साथ ऊपर वाला होता है, नीचे वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशें तो हर पल बदलती रहती हैं। असल जीवन में इंसान तब सफल होता है जब वह लोगों की दुआओं में बसने लगता है। नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। अगर तुम रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारोगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। जो तुम्हारा है वह कभी दूर नहीं जाएगा, और जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। मुझे इसलिए जितना है क्योंकि सब चाहते हैं कि मैं हार जाऊं। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत। हम 50 लोगों से लड़ तो नहीं सकते, पर 2 हाथ जोड़कर करोड़ों का दिल जीत सकते हैं। जिद पर आ जाऊं तो पलट कर भी ना देखूं। मेरे सब्र से अभी तुम वाकिफ नहीं हो। मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, पर जब झूठे इकट्ठे हो जाते हैं तो सच्चा टूट जाता है। उनसे भी आगे जाना है जो हमें साथ लेकर नहीं गए। ना वह दिन रहे ना ही अब वह शौक। पहले मैं होशियार था इसलिए दुनिया बदलने चला था। अब मैं समझदार हूं इसलिए खुद को बदल रहा हूं। नाराज होने के लिए भी कोई खास रिश्ता चाहिए, क्योंकि नाराजगी बहुत कीमती होती है। इसे हर किसी पर नहीं लुटाया जाता। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपका कब, कहां, किससे मिलना सहमिज है, यह सिर्फ कुदरत ही तय करती है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े। जिंदगी तो मिली नहीं, पर तजुर्बे बहुत मिले। जरूरी नहीं कि बड़ी चोट से ही बड़े घाव हो। छोटी छोटी बातें भी गहरे जख्म दे जाती हैं। किसी को इतना भी सिर पर मत चढ़ाओ कि अपनी ही इज्जत खो दो। ऐ वक्त, तेरा लाख लाख शुक्रिया। जो भी सीखा तुझसे ही सीखा। लोग अपने हर गुनाह पर 100 पर्दे डालकर कहते हैं जमाना बहुत खराब है। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है। जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि सच्चे रिश्ते होते हैं। जो लोग हमें बिना किसी स्वार्थ के चाहते हैं।
वही हमारी असली पूंजी है। दुनिया के हर कोने में जाने से पहले अपने दिल के कोने में झांकना जरूरी है, क्योंकि यही वह जगह है जहां हमें वह सुकून मिलता है जो बाहर की भीड़ में खो जाता है। हर कोई अपनी मंजिल की तलाश में भाग रहा है, लेकिन असल सवाल यह है, क्या हम रास्ते में खुद को पा रहे हैं? जब तक हम खुद से दूर भागते रहेंगे, तब तक सच्ची खुशी भी हमसे दूर रहेगी। जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि पछतावे, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही ना बचे। खाली समय वाले ही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उनके पास सोचने का वक्त होता है। अपनी तकलीफें और मुश्किलें सिर्फ ईश्वर से साझा करो, इस विश्वास के साथ कि वह जरूर जवाब देंगे और तुम्हारी राह आसान करेंगे। जब समय कठिन हो, मेहनत करो, और जब समय अच्छा हो, दूसरों की मदद करो। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर सही समय तो सिर्फ ईश्वर ही ठीक कर सकते हैं। यदि तुम्हारी थाह सच्ची है, तो बंद दरवाजे भी तुम्हारे लिए रास्ता बन जाएंगे। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का त्याग करता है और मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। गीता कहती है, इंसान उतना ही बड़ा बनता है जितनी बड़ी उसकी सोच होती है। ईश्वर पर इतना भरोसा रखो कि जब चीजें तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हो, तो समझो कि यह उनकी इच्छा है, और जब इच्छा अनुसार सब कुछ हो, तो समझो कि यह उनकी कृपा है। समस्या का समाधान इस पर निर्भर करता है कि तुम किससे सलाह लेते हो। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। सही सलाहकार का चयन जीवन की दिशा बदल सकता है। भगवान का नाम लेने के लिए बुढ़ापे का इंतजार मत करो, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि जीवन में बुढ़ापा आए। नादानी में हम दुनिया के चक्कर में पड़कर ईश्वर को भूल जाते हैं, पर उनकी महानता देखो, वे हमें गिरने से पहले ही थाम लेते हैं। कृष्ण को पाने से पहले राधा को मनाना पड़ता है। जहां राधे राधे का नाम गूंजता है, वहां कृष्ण को आना ही पड़ता है। वासना प्रेम का सर्वोच्च रूप नहीं, बल्कि समर्पण ही प्रेम की सबसे ऊंची भावना है। मीरा ने कृष्ण को आराध्य बनाया, रुक्मिणी ने उन्हें पति स्वीकार किया, पर राधा ने उन्हें कृष्ण ही रहने दिया। कभी भी किसी के सामने अपनी सफाई मत पेश करो। जिसे तुम पर विश्वास है, उसे इसकी जरूरत नहीं, और जिसे नहीं है, वह मानने वाला भी नहीं। ईश्वर ने कहा है, सब्र रख मेरे बच्चे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। जिसने तुम्हें कष्ट दिया, उसे भी कष्ट मिलेगा, और अगर तुम भाग्यशाली हुए, तो ईश्वर तुम्हें यह देखने का अवसर भी देंगे। कृष्ण का नाम लेने की आदत डालो, क्योंकि इससे शांति और संतोष मिलेगा। सांस छूटने से इंसान केवल एक बार मरता है, पर जब कोई अपना दूर हो जाता है, तो दिन नया दर्द देता है। अहंकार और गलतफहमी इंसान को अपनों से दूर कर देती है। अहंकार हमें सच सुनने नहीं देता, और गलतफहमी हमें सच देखने नहीं देती। मुश्किलें आएंगी, लेकिन कभी शिकायत मत करना। भगवान ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे कठिन रोल सिर्फ बेहतरीन एक्टर को देता है। यकीन रखो, जो भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है, और उसमें हमारी भलाई ही छुपी है। जब भी किसी की मदद करने का मिले और कृष्ण के नाम का झपका करने का मौका मिले, तो उसे कभी हाथ से जाने मत दो। हो सकता है भगवान तुम्हारे माध्यम से किसी की प्रार्थना का उत्तर दे रहे हो। प्यार एक ताज है, और साथ ही उस पर गर्व करता है। जब समय कठिन हो, मेहनत करो, और जब समय अच्छा हो, दूसरों की मदद करो। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर सही समय सिर्फ ईश्वर ही ठीक कर सकते हैं। यदि तुम्हारी आस्था सच्ची है, तो बंद दरवाजे भी तुम्हारे लिए रास्ता बन जाएंगे। भगवान का नाम लेने के लिए बुढ़ापे का इंतजार मत करो, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि जीवन में बुढ़ापा आए। ईश्वर पर इतना भरोसा रखो कि जब चीजें तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हो, तो समझो कि यह उनकी इच्छा है, और जब इच्छा अनुसार सब कुछ हो, तो समझो कि यह उनकी कृपा है। समस्या का समाधान इस पर निर्भर करता है कि तुम किससे सलाह लेते हो। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था, और अर्जुन श्री कृष्ण से। सही सलाहकार का चयन जीवन की दिशा बदल सकता है। नादानी में हम दुनिया के चक्कर में पड़कर ईश्वर को भूल जाते हैं, पर उनकी महानता देखो, वे हमें गिरने से पहले ही थाम लेते हैं। कृष्ण को पाने से पहले राधा को मनाना पड़ता है। जहां राधे राधे का नाम गूंजता है, वहां कृष्ण को आना ही पड़ता है। वासना प्रेम का सर्वोच्च रूप नहीं, बल्कि समर्पण ही प्रेम की सबसे ऊंची भावना है। मीरा ने कृष्ण को आराध्य बनाया,
रुक्मिणी ने उन्हें पति स्वीकार किया, पर राधा ने उन्हें कृष्ण ही रहने दिया। कभी भी किसी के सामने अपनी सफाई मत पेश करो। जिसे तुम पर विश्वास है उसे इसकी जरूरत नहीं, और जिसे नहीं है वह मानने वाला भी नहीं। ईश्वर ने कहा है, सब्र रख मेरे बच्चे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। जिसने तुम्हें कष्ट दिया उसे भी कष्ट मिलेगा, और अगर तुम भाग्यशाली हुए तो ईश्वर तुम्हें यह देखने का अवसर भी देंगे। कृष्ण का नाम लेने की आदत डालो, क्योंकि इससे शांति और संतोष मिलेगा। सांस छूटने से इंसान केवल एक बार मरता है, पर जब कोई अपना दूर हो जाता है तो हर दिन नया दर्द देता है। अहंकार और गलतफहमी इंसान को अपनों से दूर कर देती है। अहंकार हमें सच सुनने नहीं देता, और गलतफहमी हमें सच देखने नहीं देती। मुश्किलें आएंगी, लेकिन कभी शिकायत मत करना। भगवान ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे कठिन रोल सिर्फ बेहतरीन एक्टर को देता है। यकीन रखो, जो भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है, और उसमें हमारी भलाई ही छुपी है। जब भी किसी की मदद करने का अवसर मिले और कृष्ण के नाम का जप करने का मौका मिले तो उसे कभी हाथ से जाने मत दो। हो सकता है भगवान तुम्हारे माध्यम से किसी की प्रार्थना का उत्तर दे रहे हो। जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि पछतावे, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही ना बचे। खाली समय वाले ही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उनके पास सोचने का वक्त होता है। अपनी तकलीफें और मुश्किलें सिर्फ ईश्वर से साझा करो, इस विश्वास के साथ कि वह जरूर जवाब देंगे और तुम्हारी राह आसान करेंगे। प्यार एक ताज है और साथ ही उस पर गर्व करता है। थाली में छोड़ी गई रोटियां यह बताती हैं कि जब लोगों का पेट भर जाता है तो वे अपनी असली पहचान और संस्कार तक भूल जाते हैं। प्रेम को समझने के लिए हृदय की गहराई चाहिए, निभाने के लिए धैर्य और पाने के लिए सौभाग्य। अक्सर लोग कहते हैं कि हर चीज दुआ से मिल जाती है, लेकिन फिर क्यों वह नहीं मिला जिसे हमने पूरी सच्चाई से खुदा से मांगा था। अपने उसूल कुछ ऐसे भी तोड़ने पड़े मुझे जहां मेरी गलती नहीं थी, वहां भी हाथ जोड़ने पड़े मुझे। अकेले रहने पर आप इतना दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। किसी ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने कहा, यही तो खराबी है। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद ना करें। जो कारण आपकी सफलता को रोक रहा है उससे दूर हो जाओ। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। कुछ लोग ठोकर खाकर बिखर जाते हैं, कुछ लोग ठोकर खाकर इतिहास बनाते हैं। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वह जिसकी उम्र अधिक हो और एक वह जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। जिस परिवार का मुखिया ही अन्याय पर भीष्म पितामह की तरह मौन रहे तो इस परिवार में महाभारत का सृजन तय है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब सब ठीक हो जाने के बाद भी मुस्कुराने का दिल नहीं करता, जिससे तुम्हारी जरूरत ना हो फिर भी जो तुमसे रिश्ता निभाए। ऐसा रिश्ता किसी खुश नसीब को ही मिलता है। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कद्र कर सकता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब प्राप्त होता है। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार पाक है। जाना तो एक दिन है सबको, पर बिस्तर में पड़ने से डरने लगा हूं। चलते चलते ही चला जाऊं, बस यही प्रार्थना करने लगा हूं। कभी मौका मिला तो हम किस्मत से जरूर शिकायत करेंगे कि क्यों छोड़ जाते हैं वो लोग जिन्हें हम टूट चाहते हैं। जब भी मन में आए क्यों रुला देते हो। निगाहें बेरुखी हैं और तीखे हैं लफ्ज। यह कैसी मोहब्बत है जो तुम मुझसे करते हो। शब्द का भी अपना एक स्वाद है। बोलने से पहले स्वयं छक लीजिए। अगर खुद को अच्छा नहीं लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। जो लोग आपका वक्त देखकर इज्जत दें वह आपके अपने कभी नहीं हो सकते।
क्योंकि वक्त देखकर तो मतलब पूरे किए जाते हैं, रिश्ते नहीं निभाए जाते। मतलबी रिश्ता कोयले की तरह होता है, जब गर्म होता है तो हाथ जला देता है और जब ठंडा होता है तो हाथ काले कर देता है। ज्यादा उम्मीद मत करना किसी से, जिससे जितना लगाव होता है वही सबसे गहरा घाव देता है। आज के जमाने में बिना मतलब के तो कोई बात भी नहीं करता, तो साथ क्या देंगे। कोई अपना जिंदगी से जाता है तो जिंदगी का कुछ भी नहीं रुकता, दिल अंदर से अकेला सा हो जाता है और जीने का तरीका बदल जाता है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएगा कि फसल अच्छी हो। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में अच्छी बातें। पत्नी रोए मकान तक, समाज रोए स्मशान तक, बेटा रोए अग्निदान तक, और अपने द्वारा किए गए कर्म ही जाएंगे भक्त।